सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। काल का पहला जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है श्लोक है। इससे हम लोगों को चिकित्सा में कहीं यूज होता है, उसको हम लोग यूज करना है। उसका वो चिकित्सा में कैसे यूज होगा वो है। इन्होंने जो कहा काल के संबंध में ही कहा है, लेकिन ये ओवरऑल सब पूरी चिकित्सा के संबंध में है कि न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कार्मुकाण भवंती। मतलब जो हम लोग द्रव्य गुण कर्म की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग द्रव्य गुण कर्म और कई चीजें चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि न तो केवलम गुण प्रभावादेव, केवल गुण ही महत्वपूर्ण नहीं है। गुण की वजह से द्रव्य जो है कार्मुकान माने कार्मिक कर्मशील, केवल गुण के प्रभाव से नहीं है, बल्कि पहला प्रभाव क्या है, द्रव्याण ही द्रव्य प्रभावात। पहला तो द्रव्य के प्रभाव से, जो द्रव्य है, द्रव्य भी तो कोई एंटिटी है, वही तो महाभूत या भूत है। आप अगर जगत वो कॉस्मोस में देखें तो वो भी तो महाभूत के रूप में है। तो वो न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कार्याण में, द्रव्याण ही द्रव्य प्रभावात, पहले तो द्रव्य के प्रभाव से, फिर गुण प्रभावात, फिर गुण के प्रभाव से, फिर द्रव्य गुण प्रभावाच, द्रव्य और गुण के प्रभाव से, पहला तो द्रव्य, फिर दूसरा गुण, और फिर द्रव्य गुण दोनों का संयुक्त रूप प्रभाच ही तस्मिन तस्मिन काले, उस काल में, यानी काल का प्रभाव भी, तम तद आसाध्य, तद अधिकरणम आसाध्य, उस अधिकरण में, उस घर में रहते हुए, ताम च युक्त मर्थम, उन युक्तियों को करते हुए, युक्तियां माने कैसे हम ट्रीटमेंट करें, उन युक्तियों के प्रयोजन हेतु, तम अभिप्रेत्य, उन प्रयोजन के अनुसार, भाई उस युक्त के अनुसार और उस प्रयोजन के अनुसार, प्रयोजन माने हम क्या करना चाहते हैं, इस प्रयोजन के अनुसार जो कार्य करते हैं, यत कुर्वन्ति, जो करते हैं उसको हम कर्म कहते हैं। ये कुर्वन्ति, जिस शक्ति से करते हैं उसको वीर की शक्ति कहा जाता है। ओज की शक्ति है वो, वही तो ओज है, जिसकी शक्ति से आप प्रयोग करते हैं, जो यूज करते हैं। यत्र कुर्वन्ति, यत्र माने जहां, कुर्वन्ति तद अधिकरणम, जहां पर हम काम करते हैं उसका घर कहा जाता है। यदा कुर्वन्ति, यदा माने जिस समय करते हैं, यदा माने जिस समय, यदा कुर्वन्ति सा काला है, जिस समय करते हैं वो काल है। यथा कुर्वन्ति माने जिस प्रकार करते हैं वो उपाय है। और यत साध्यन्ति, जिसका साधन करते हैं, यानी जिसको प्राप्त करते हैं वो फल है। यानी आपके व्यक्तित्व में, या आपके किसी भी कर्म में, या आपके किसी भी प्रयोजन में जो जो आपके प्रभाव हैं, वो आपके द्रव्य का प्रभाव है, आपके गुण का प्रभाव है, आपके कर्मों का प्रभाव है, आपके अधिकरण का प्रभाव है, आपके समय का प्रभाव है, आपके युक्तियों का प्रभाव है, आपके उद्देश्य का प्रभाव भी है। जिस घर में रहते हुए जो काम आप कर रहे हैं उसका प्रभाव भी है। केवल ऐसा मत सोचिए कि केवल आपका प्रभाव है, आप अपने घर में रह रहे हैं उसका प्रभाव भी है। आप जिस जगह, जिस प्रयोजन में, जिस उद्देश्य से ये काम करना चाहते हैं उस उद्देश्य का भी योगदान है। जो शक्ति आप अर्जित कर रहे हैं, जो उपाय आप कर रहे हैं, उन सब का योगदान है, और अंत में जो रिजल्ट आता है इन सब का संयुक्त परिणाम है। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो ये इस रूप में, तो जब हम लोग कभी यूज कर रहे हैं, मैं कभी शेयर कर रहा हूं,
जब हम शुरू कर रहे हैं तो हम द्रव्य और गुण कर्म तीनों के आधार पर अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। द्रव्य तो एक है, द्रव्य के गुण अनेक हैं, द्रव्य के कर्म अनेक हैं। उन कर्मों के आधार पर, उन गुणों के आधार पर उस द्रव्य का हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। हम कहीं जल की बात करते हैं तो कहीं का जल का शीत गुण हमको प्रभावित करता है, कहीं हमको उसका मंद गुण प्रभावित करता है, कहीं हमको उसके जो जोड़ने का प्रभावित करता है। तो हम जिस गुण को चाहेंगे उस गुण को प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रयोजन से, जिस उद्देश्य से हम करना चाहते हैं, हम जिस उद्देश्य को लेकर के सामने वाले की उंगली में कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव है, ये श्लोक कह रहा है। हमने प्रयोजन लिया कि ये जो सामने वाला है ये हमारे इस लगाने से ठीक हो जाएगा, तो उसको, ये हमारा क्या है, ये प्रयोजन है। हमने पूजा करना शुरू किया, हम देखिए दूसरी बात और चिकित्सा में, हमने पूजा करना शुरू किया और पूजा करते समय हमने कहा कि मैं ये चीज ले रहा हूं और विष्णु जी के नाम पर, या जो भी ओम विष्णु 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 यही शुरू करते हैं। और उसके बाद जब आप सारी बात करते हैं कि मैं इसमें हूँ, यहाँ जन्म लिया है, यहाँ लिया हुआ, ये मैं इसमें हुआ, ये गोत्र का है, फिर इस गोत्र में इस जगह पर काम कर रहा हूँ, इस जगह पर इस काल में काम कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये कृष्णार्पण है, यानी हे ईश्वर आपकी कृपा हो जाए तो मैं इस काम को अपना फलीभूत कर सकूं। यही तो कह रहे हैं, यही तो प्रार्थना है अल्टीमेटली। तो वही प्रार्थना है, वो कह रहे हैं कि आप जो आप कर रहे हैं, जिस प्रयोजन से, जिस उद्देश्य से आप करना चाह रहे हैं, वो उद्देश्य फलीभूत होगा, केवल आपका प्रभाव नहीं है। इसलिए कभी मत मानिएगा कि मैंने इस पेशेंट को ठीक कर दिया। करने वाला हम तो निमित्त मात्र हैं। हमने किस काल में किया, किस जगह किया, किस उद्देश्य से किया, वो सब का प्रभाव पड़ता है। ये उसका अर्थ है। अब मैं शेयर कर रहा हूं। हमने कहा ये वाला श्लोक जो है, जितनी बार आप पढ़िएगा उतनी बार मनन करिएगा इस पर, ये बिल्कुल झकझोरने वाला है। और ये सारे लोग इस श्लोक को बार बार बताएंगे आपको, इसलिए मैंने कहा कि आपको इस श्लोक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग हो रही, शेयर हो रहा है ना? यस सर। ठीक, अब काल की बात हम लोग शुरू कर रहे हैं। कोई भी सत्ता, कोई भी विचार, कोई भी घटना तब तक नहीं हो सकती जब तक काल के आवरण में न हो। यानी कोई टाइम, कोई स्पेस, मॉडर्न साइंस में कोई टाइम, कोई स्पेस हमको सेट करना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस टाइम और स्पेस में ये घटना घटी। ये बिना बताए हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई घटना कहां हुई। तो टाइम और स्पेस दोनों का महत्व है, इसलिए टाइम और स्पेस को ही काल कहा गया है। कोई भी सत्ता विचार तब तक संभव नहीं जब तक काल के आवरण में न हो, यानी हमको टाइम और स्पेस बताना ही पड़ेगा। यही काल है। तो ये काल का महत्व, ये काल का जो महत्व दिया, बताया गया, अब काल है, काल का वो है। देखिए सफलता, कोई भी सफलता, इसको आप जो देखिएगा बहुत अधिक वो नहीं है, इसमें आप काल बहुत पढ़ चुके हैं, हम लोग बता चुके हैं। जो ये विचार है काल का विचार महत्वपूर्ण इसलिए है कि काल के आवरण में अगर काल का सम्मान करते हुए हम कोई काम करते हैं तो शायद हमारा काम सफल होगा और हम सफल होंगे। यदि काल का सम्मान नहीं करते हैं तो काल जो है हमको
नीचे, अवनति, अवनति माने नीचे की ओर ले जाता है। हम लोगों ने बहुत से काव्य पढ़ा हुआ है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुनि का पछताने, समय चूक गए तो अब क्या पछताना है। तो समय के हिसाब से ही आपका जब पढ़ने का अध्ययन का समय है, उसने अध्ययन नहीं किया तो बेकार है, आप करते रहिए। एग्जाम हुआ, उसमें आपने अच्छा, आपने पढ़ा ही नहीं था, तो ऐसे आप बैठ गए तो आपके क्या नंबर आए, आप भले सोचिए, लेकिन रिजल्ट तो वही आया जो आपने काल के प्रभाव में किया, जिस उद्देश्य से किया, जिस जगह पे किया, जिस पढ़ाई पे किया, जिस युक्ति से किया। सारी युक्तियों का असर तो है, युक्ति आपकी थी ही नहीं, जीरो थी, तो आप कैसे करेंगे। ये उसका अर्थ है कि इसके आवरण में बंधा हुआ व्यक्ति जैसे जैसे इसका सम्मान करता वैसे वैसे इसका उसका उत्कर्ष, वो उसका उत्कर्ष होता रहता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, समय का सम्मान करते रहते हैं, वैसे वैसे हो, ठीक है। उसका समय का, काल का अपमान नहीं करना चाहिए। काल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मन सबसे शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन काल और वायु उसके बराबर शक्तिशाली के रूप में है, उससे कम भी नहीं है। तो काल तो कभी मरता ही नहीं है, काल तो आत्मा के साथ जाता है, और शरीर के तो और अवयव हैं हट जाते हैं, काल नहीं मरता, काल तो आत्मा के साथ जाता है, काल का चक्र तो है। तो इसलिए जो है, अब जैसे ये कहा गया है, उसी में मतलब क्यों कहा, ये सब समझना क्यों जरूरी है कि कहा, हम लोग इसके माध्यम से चिकित्सा भी कर रहे हैं और अपने विचारों को कहीं एक आयाम भी दे रहे हैं। कि बुद्धिमानों ने कहा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम और व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, वो अपना समय कैसे बिताते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे साहित्य का अध्ययन किए, बढ़िया अध्ययन करिए, चाहे आप एक प्रेशर में ही अध्ययन कर रहे हो, चाहे आप कोई साहित्य पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी विधा में आप कोई अध्ययन में लगे रहना ये कर रहे हो, तो इसमें अपना समय जो है बुद्धिमान व्यक्ति व्यतीत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बुद्धिमान नहीं होते, वो क्या करते हैं, या तो सो जाएंगे कि 12 घंटे सोएंगे, 14 घंटे सोएंगे, बोले आजकल तो क्यों सो रहा हूं 12-14 घंटे, तो आप निद्रा में या लड़ाई झगड़े में उनके साथ झगड़ा कर लिया, उनसे कर लिया, इसमें जो समय गुजार रहे हैं वो बुद्धिमान नहीं कहे जा सकते। ये समझ लीजिए। काल के महत्ता के बारे में क्या कहा गया, ये तुझे ये बता रहे हैं कि काला है सम विषम करा परिभव समान कारक काला है, और काला है करोति पुरुषम दातारम च या चितारम च। यानी काल सम और विषम दोनों स्थितियां उत्पन्न करता है। सम माने आपके अनुकूल, विषम माने आपके प्रतिकूल। अगर उसका सम्मान कर रहे हैं तो आपके अनुकूल हो जाएगा, उसका असम्मान कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं तो आपके विषम हो जाएगा, आपसे विपरीत हो जाएगा। और परिभव माने आपका पराभव, आपका अवनति के लिए वही जिम्मेदार है और उन्नति के लिए वही जिम्मेदार है। और काला करोति पुरुषम, किसी भी पुरुष को, मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को काल ही या तो याचक बना देता है और या दाता बना देता है। अगर आप ज्ञान, आपने काल के आवरण में रहते हुए और आपने ज्ञान अर्जित किया तो आप दूसरे को ज्ञान के दाता हो जाएंगे। और अगर आपने समय का सदुपयोग नहीं किया और आपके पास जो पैसा रुपया भी था अपने पूर्वजों का, उसको आपने नष्ट कर दिया, क्योंकि नष्ट होना है, अगर आप बुद्धिमान नहीं है तो नष्ट होना है, नष्ट कर दिया तो आपको अंत में भीख भी मारनी पड़ सकती है। ये इसका अर्थ है। तो ये इस रूप में आपको काल की महत्ता को बताया गया है। अब आप अपने टेक्नोलॉजी में समझिए, अपने थ्योरी में हम लोग जो कह रहे हैं कि काल के सम्मान का अर्थ क्या समझा जाए। भाई काल हम क्या सम्मान करें,
तो काल का सम्मान का अर्थ ये है कि जैसे जैसे समय प्रकृति के साथ तादात्म्य की बात हम लोग कर रहे हैं ना, हम भी कर रहे हैं, चाइनीज भी कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ तादात्म्य। हम दूसरी बात कर रहे हैं कि बैलेंस का अर्थ यही है कि जो प्रकृति कर रही है हम उसके साथ तादात्म्य करें, उसके साथ स्थिर रहें, उसके साथ चले, उसके अनुकूल प्रतिकूल होते चले। ठंडक आ रही है, हमको अपने को ठंडक से बचाव करना है। गर्मी आ रही है, हमको गर्मी के हिसाब से घर परिवार में रहना। ऐसा नहीं कि आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाहर, आप कहें कि आप आज घूमूंगा 2 घंटे, तो आप नेचुरली काल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। काल का कहना यह है कि आप उस समय जब 12 बज गए हैं मान लीजिए, तो 12 से 4 बजे तक जब बिल्कुल गर्मी का प्रचंड गर्मी हो, उसमें अवॉइड करिए। जहां आवश्यकता वहां जाइए, जहां आवश्यकता ना हो वहां मत जाइए। तो वो आप कर नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि सवेरे सूर्य उग रहा है, बता रहा है कि मैं आ गया हूं, मैं अपनी ऊर्जा लेके आया हूं। उसी ऊर्जा के लिए आप परेशान रहते हैं। बिजली चली गई तो आप परेशान हो गए कि भाई बिजली चली गई, कैसे हम काम कर रहे हैं। बिजली जो है सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है, वो कह रहा है कि मैं 6 बजे उग गया, आइए मुझसे ऊर्जा ग्रहण करिए। आपने कहा हम तो 11 बजे तक सोएंगे। काल का सम्मान किया कि आपने अपमान किया? काल का अपमान किया। 10 बजे आपको पढ़ने जाना है, किसी को भी डेवलपमेंट ऐसे होता है ना, 10 बजे जाना है। उन्होंने कहा कि 10 बजे, टीचर ने कहा कि 10 बजे आ जाना है, नहीं तो 10:10 पर हम गेट बंद कर देंगे। आप पहुंचे 10:30 बजे तो गेट बंद मिला, आप लौट आए। तो ये जो है काल का सम्मान नहीं है। आपको अध्ययन से विरत होना पड़ा, अध्ययन आपको नहीं मिला, और फिर अनुशासित भी नहीं रहे ना आप। वो अनुशासन माने यही तो है कि जो समय से, अनुशासन माने जो 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 नियम है उनके हिसाब से पालन करना। वो कह रहे हैं कि 10:10 पे बंद हो जाएगा दरवाजा, तो समझिए कि बंद हो जाएगा। आप 10:30 बजे वहां पहुंच रहे हैं, तो ये भी नहीं हुआ। जो काम आपको कहा कि खाने का समय है, आप खाने के समय आज नहीं, कभी आज 6 बजे खाया, कभी 12 बजे खाया, कभी 3 बजे खाया, मतलब समय नहीं है। सवेरे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट 8 बजे से 9 बजे तक मान लीजिए आप करते हैं, आपने कहा हम 12 बजे करेंगे, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, आपने नाश्ता नहीं किया। आपके सिस्टम में हाइपोथैलेमस है, वो भूख का, निद्रा का, इन सब का एक उसके पास घड़ी है। उसने देखा कि समय ही नहीं आ रहा, वो कभी सोच रहा है कि अब खाना खाने बैठेंगे, तो वेट कर रहा है। उसको याद मेमोरी कर ले, उसके पास मेमोरी सिस्टम है ना, वो कंप्यूटर सिस्टम है मेमोरी, तो उस मेमोरी में उसके पास डाला गया है। वो समझता है कि 8 से 9 आप नाश्ता करेंगे, इसका मतलब नाश्ता नहीं करेंगे। तो वैसे तदनुसार वो स्टमक को अपनी सारी स्थितियां बता रहा है। स्टमक में HCl का प्रोडक्शन जो है, HCl जैसे कोई चीज आप खाएंगे तभी तो स्टमक HCl निकलेगा, वो जाएगा वहां मैसेज। तो इस HCl निकला नहीं। फिर कभी HCl को या विश्वास हो गया कि आप 8 से 9 जरूर खाएंगे, तो उसने निकलना शुरू कर दिया, आपने खाया ही नहीं। तो HCl ने क्या किया, मैं मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूं, HCl ने क्या किया, वो निकल तो गया, लेकिन उसने आपके उसको सिस्टम को जला दिया। क्या? अधिकरण, अग्नि अधिकरण को जला देती है। उसने जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी उनको जला दिया, और आपको उससे क्या हो गया, एसोफेगस में आपको अग्नि बढ़ गई। एसोफेगस में अग्नि चली गई, ऊपर चली गई, और वो अग्नि गई और अग्नि ने आपको चेस्ट में कंजेशन किया, पूरे आपको बर्निंग लगी हार्ट में, आपको बर्निंग लगी चेस्ट में, लंग्स में, आपको बर्निंग लगी आगे यहाँ पर गले में खिचखिच शुरू हो गई, और आगे आया उसने नेसल कैविटीज को प्रभावित कर दिया, यहाँ पर साइनस क्रिएट कर दिए। सारे जितनी कैविटीज है, 5-6 कैविटी होती हैं, उन सब कैविटीज में वो अग्नि भर गई और ऊपर चली गई। उसने आंखों को कर दिया, आंखों को आपको प्रभावित कर दिया, कैटरेक्ट क्रिएट कर दिया। उसके बाद फिर वो चली गई दांतों में, उसने दांतों को जला के रख दिया, दांत पीले हो गए। पीले नहीं, दाढ़ जो थी, अब जो जिस पर वो आधारित है दांत, उसको उसने गलाना शुरू कर दिया, और ऊपर चली गई। उसने पूरे यहाँ पर सरदर्द आपका क्रिएट कर दिया, आपके फ्रंटल, उसमें फ्रंटल लोब के बाद ऊपर चली गई, बाल को उसने पकाना शुरू कर दिया।
नीचे चली गई, उसने स्टूल जला दिया। अग्नि जब ऊपर जा रही थी लेकिन अब ऊपर जा नहीं सकती, तो अग्नि अधिक बढ़ गई, तो अग्नि नीचे चलने लगेगी। नीचे चली तो उसने क्या किया, स्टूल को पका दिया, मतलब वो जला दिया। जलाने से क्या हुआ, स्टूल और वो कॉन्स्टिपेशन हो गया। ये जो है, ये जो सिस्टम है, वो पालन करने की बात बार बार जो कह रहे हैं वो ही कह रहे हैं। सर मैं एक चीज पूछ रही थी, तो सर दो चीजें मेरे को एक चीज पूछनी थी। तो सर जब हम लोग व्रत वगैरह करते हैं लेडीज लोग, तो हम लोग तो अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं खाते हैं उस दिन। और एक और ये जो बोलते हैं ना 12 आवर फास्टिंग वाला एक और सिस्टम चलता है आजकल, बोलते हैं ना कि 12 आवर फास्टिंग करनी चाहिए, एकादशी होती है, सब होती है। उस दिन भी जैसे होता है कि सुबह के टाइम पे जिस टाइम पे हमको खाना होता है हम लोग नहीं खाते हैं। एक तो ये चीज पूछ रहे थे, तब उस दिन क्या ये, वैसे तो मैंने देखा मेरी जेठानी को बहुत सर दुखता है जिस दिन व्रत कर लेती है, उस दिन चाय नहीं पीने के कारण। तो ये इसी कारण होता है, तो लेकिन ये फिर फास्टिंग क्यों करते हैं फिर? और दूसरी चीज सर, नहीं, एक और चीज पूछती हूँ। हाँ, ठीक 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 ठीक, फास्टिंग भी आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं। फास्टिंग में क्या होता है, फास्टिंग में देखिए, आप क्या, ये खाने के लिए मना नहीं किया गया, ये कौन सा खाना है आपको, जैसे जो जो बिल्कुल पानी और भोजन बिना वाला है, वो शायद उतना नहीं, अधिक नहीं करना चाहिए। आप हफ्ते में या महीने में एक बार कर ले, चलिए चल जाएगा। लेकिन जो हमारे पानी, तो बोलते हैं कि जो मुंह जूठा नहीं करते, मतलब पानी और हम तो ठंडा, खाते हैं। जो एक होता है निर्जला, और उसमें ये कुछ सर, नहीं खाते। ये सब वही लेडीज लोग वो भी करती है, बिना फ्रूट्स के, बिना चाय के, बिना कुछ के सीधे रात को खाना खाती है। वो व्रत में सर उनको कितनी तो वो मतलब देखिए, वो नुकसान इस संदर्भ में देगा कि देखिए, और तो कोई दिक्कत नहीं है, और तो आपका सेल जो है वो हम लोग पढ़ा है कि सेल से ले लेगा, प्रोटीन से ले लेगा, कार्बोहाइड्रेट ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। लेकिन जो HCl हो रहा है, वो HCl जब आप हल्का सा पानी भी आपने पिया तो HCl तो निकलेगा, वो तो सोचेगा कि कुछ ना कुछ काम होना है, तो वो HCl कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज करेगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यूटी में अधिक करते हैं आप, लगातार आप अधिक व्रत रहते हैं, तो योग के अलावा, जो योग विद्या जानते हैं उनके अलावा कोई और रेमेडी नहीं है। धीरे धीरे अर्थराइटिस की तरफ डेवलप कर रहे हैं। अगर पानी, नहीं ज्यादा खाना, ज्यादा व्रत करने भोजन से कर लीजिए, अर्थराइटिस वाला प्रॉब्लम होने लग जाएगा। बिल्कुल अर्थराइटिस भी होगा। क्योंकि जब जब ये एसिड जो है, पानी पानी कम पिया, एसिड अधिक निकला, वो चला गया, बाहर निकला ना कहीं, सिस्टम ये से बाहर सर, निकल गया। पानी थोड़ा सा पिया, बाहर निकल गया, तो जो गया वो एसिडिक रहा है एलिमेंट, तो एसिडिक अधिक रहा, तो जहां जहां जाएगा वहां बर्न करना शुरू करेगा, वो हड्डी में पहुंचेगा, जहां पर जॉइंट है वहां पर करेगा तो बर्निंग करेगा। तो वो सब नुकसान ये है, तो इसमें फिर कुछ सर नहीं। ये एकादशी जो बोलते हैं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करना, देखिए मैंने दूसरी बात, आप फल खाइए ना, केवल फल खाइए। मतलब मतलब आपके कहने का पॉइंट है कि सुबह नाश्ते में नाश्ता स्किप मत करो, नाश्ते में फल खा लो, भूखे मत रहो। कुछ खा लीजिए ना, कुछ हाँ, आप, वही वही। कम ज्यादा अलग चीज हो गई। आप फल खाइए। अब होता क्या है, उल्टा आजकल हो रहा है ना। आजकल तो जिस दिन हम व्रत रहते हैं, हम खुद ही यदि खाते हैं, तो मैंने तो कहा ये तो बेकार हो गया, इससे बढ़िया कम खाऊं, तो कम खाना शुरू किया। नहीं तो उस दिन आलू, उस दिन वो सारी चीजें जो और खराब खराब चीजें, खुद वो हुआ, जी सर, उससे अब वो नुकसान तो होता है। हमारे तो कुछ कुछ ऐसे व्रत होते हैं कि पूरे दिन पानी तक नहीं पीते हैं लोग, बाग ऐसे भी व्रत करते हैं लोग। वो वर्ष में एक बार वाले होते हैं, तो हाँ, उतना एक दो बार बैड होते नहीं। हैं। लेकिन अगर वो, जैसे कुछ लोग हर बृहस्पति को, हर शुक्र को, हर ये सब शुरू कर देते हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं, देखिए अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो आपको नमक की कमी, उससे ब्रेन, नमक जो है पढ़ेंगे आप लोग, तो ब्रेन के अंदर जो है वो पोटेशियम होता है, और ब्रेन के बाहर जो है कैल्शियम, वो, सॉरी, दो होते हैं ना, सोडियम होगा। नमक वाले, सेंधा नमक, उसके, तो वो हाँ, NaCl, NaCl जो है आयोडीन आयोडीन बाहर होता है, NaCl बाहर होता है, और KCl जो है अंदर होता है। तो अब वो, अब आप पोटेशियम क्लोराइड जो है, वो आपके अंदर अगर नहीं जाएगा किसी तरह से, तो ब्रेन को डैमेज करेगा, सेल्स को डैमेज करेगा, सेल फंक्शन नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर मॉडर्न साइंस की बात करें, और यहाँ भी हम लोग कह रहे हैं कि भाई जठराग्नि तो है, जठराग्नि प्रबल है, वो तो जलाएगी ही कहीं ना कहीं। इसलिए समय का आदर जो है, समय के आदर इसलिए कहा गया है, बार बार कह रहे हैं सभी।
इस सर समय ये समय के आधार पे भी एक और चीज पूछनी थी सर, जैसे अब मैं मेरा खुद का एग्जांपल है। हम लोग बचपन से ही क्या है ना सर, रात को लेट तक जगते थे, 12-1 बजे तक जगते थे, पढ़ते थे, क्योंकि दिन भर घर में कुछ ना कुछ चलता रहता था, हमको लगता था रात को सब सो गए हम पढ़ते हैं। अब वो बचपन की आदत अभी तक इतनी ज्यादा है कि मैं अभी भी है ना रात को 1-1 बजे, 1:30-1:30 बजे तक पढ़ती हूँ और फिर सुबह लेट उठती हूँ। तो ये मुझे ये हैबिट अब तक ये सीखना कि चेंज भी नहीं होती। उसको नहीं चेंज हो जाएगी। एक एक घंटे, आधे आधे घंटे, आधे आधे घंटे आगे पीछे करिए, चेंज हो जाएगी। आधे घंटे पहले, फिर आधे पहले घंटे, तो होती 1 घंटा नहीं है नहीं, आधे घंटे पहले करिए, फिर सर, आधे घंटे। कितनी देर में बिस्तर में लेटे, नींद तो आती ही नहीं है। ऐसा है, दो चीजें हैं। नींद अगर नहीं आती है, एक और तरीका है कि आंखें बंद करिए। आंखें बंद करने से दो चीजें होती हैं। अभी हम लोग साइंस, मॉडर्न साइंस पढ़ेंगे कि आंखों से देखने से लगातार जो ऊर्जा का क्षरण होता है वो बहुत होता है। जैसे अच्छा। बोलने से, बतियाने से, उसी तरह आंखों के दृष्टि से, क्योंकि 60% पूरी एनर्जी हमेशा आप देखते हैं, या तो किसी से बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो देख रहे हैं। तो यानी आंख बंद होती है, उसमें उसको आराम मिलता है, एनर्जी भी आपके स्टोर होती है। तो वो स्टोरेज काम करिए। जैसे टहलते समय अधिकांशतः आप देखेंगे, चाहे जेंट्स हो, आजकल जेंट्स भी खूब बतियाते हैं, तो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, बतियाते चल रहे हैं, तो आप तो जितना क्षरण करना उससे अधिक क्षरण कर रहे हैं बिना बात का। आप उसे टहलने में खर्च करिए, तो उससे आपको शरीर के कुछ हो, ये आपने जो क्षरण किया है इससे मतलब जो कम किया है, उससे बहुत अधिक नुकसान अधिक है, फायदा कम है। ठीक है, तो ऐसे आप करिए, आधे आधे घंटे करिए, और एक एक महीने में आधे घंटे का, फिर अगले महीने आधे घंटे का, ऐसे करते करते आप उसको 11:30 तक, 11:30 तक मैक्सिमम ले जाइए। तो 11 बजे के बाद शुरू होता है हमारे यहाँ चाइनीज में कौन, लीवर, ट्रिपल वार्मर। अच्छा हाँ, नहीं 1 बजे होता लीवर तो। खत्म हो गया, अब चला गया वो जीबी। 11 से 1 तक बोलोगा। 11 से 1 ना जीबी। 1 से 3। और तो गाल ब्लडर और लीवर दोनों को आराम चाहिए। आप लीवर के फंक्शन में आगे पढ़ेंगे जब मॉडर्न साइंस में, कि वो होमवर्क करता है उस समय, तो उसको होमवर्क समय दीजिए। आप वो होमवर्क के समय में अगर काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, लीवर को जो टॉक्सिन का डिटॉक्सिफिकेशन है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज, है ना। ओके सर, ओके। तो विश्राम और श्रम के बीच में एक विभाजन आपको करना पड़ेगा। आप बहुत थक जाइए अपने को, कोई शक नहीं, लेकिन आराम भी आवश्यक है। अगर ये नहीं करेंगे तो भी काल का अनुशासन नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि आपको निद्रा मत, आपने निद्रा कहा, निद्रा 10-12 घंटे लेना तो लीजिए भाई। आप हम लोग के एज में कम से कम जो है 5-6 घंटे आपको सोना चाहिए। अगर नहीं सो रहे तो गड़बड़ है। बच्चे हैं तो 10-12 घंटे सो सकते हैं, जो स्टूडेंट है वो कम से कम जो है 7-8 घंटे सो सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी नहीं आएगी तो अल्टीमेटली काल, तो काल माने क्या हुआ, काल तो सभी संपूर्ण व्यक्तित्व का नियंत्रक काल है। ये आप समझ लीजिए, काल की महत्ता इसलिए है। काल को बहुत वायु से कम कम नहीं माना गया है। तो उसके हिसाब से सोना भी आवश्यक है, जागना भी आवश्यक है, खाना खाना भी उसी में आवश्यक है। तो वो सब करिए। काल क्या करता है, काल ही शत्रु को और मित्र, शत्रु मित्र वही करता है, यही कराता है। पर अपर क्या है, पर माने दूर, अपर माने पास। तो जो आपके आज पर है, मतलब आज वो अपर है, अगर कल उससे लड़ाई झगड़ा हो गया तो समय के द्वारा ये जो है अपर पर हो जाएगा। और जब पर हो गया तो भी काल के द्वारा कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मित्र लड़ाई हो गई और 6 महीने बाद लौट के आ गया, और फिर कहा कह रहे बेकारी दूसरे ने हमको बरगला दिया था, बरगला मैंने बहला दिया था गलत बात करके। तो विषमताओं के लिए जो गलतफहमी है ये काल की वजह से हुई, और काल की वजह से ठीक भी हो गई। तो ये काल ही निर्णायक है। तो इसलिए, और आपके पास सब सारे तत्व जान रहे हैं आप, काल और जल मिल जाएंगे तो मित्रता बढ़ जाएगी,
काल और अग्नि मिल जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि अब मित्रता रहे। जहां काल है अग्नि है, जहां आवश्यकता है वहां काल अग्नि चाहिए, वहां काल के साथ जल मिल जाएगा तो नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर काल और अग्नि मिल गई तो ठीक है, और काल जल मिल गया तो उतना अच्छा नहीं है ना। ऐसे इस तरह समझो। तो संस्कार हम लोगों ने पहले देखा कि संस्कार, हम लोगों ने संस्कार अभ्यास को समझा था, अभ्यास को संस्कार को। प्यारे जी कुछ हम लोग समझ रहे हैं इस पर, काल वो अभ्यास संस्कार में सर। अभ्यास और संस्कार में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इसको थोड़ा समझते चले सबके लिए हिसाब से। तो आप लोगों ने क्या समझा तो हम फिर थोड़ा बताएं। हम लोग किसी चीज का बार बार अभ्यास करेंगे तो वो संस्कार बन जाएगा। हाँ ठीक, संस्कार बन जाएगा, और संस्कार बनने की हाँ ठीक, बढ़िया, यही। तो जो अभ्यास हम कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, ये यही काल के नियंत्रित होकर कर रहे हैं ना। और काल के नियंत्रण में हम लोग अभ्यास करते रहे कि हम वो समय से खाएंगे, समय से पिएंगे, समय से जाएंगे, समय से काम करेंगे, अध्ययन करेंगे, सोएंगे, श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, आराम करेंगे, निद्रा करेंगे, सब यही हो रहा। जब ये करना शुरू करेंगे तो इस करने के समय जो आपके गुण है, जो द्रव्य है, आप तो द्रव्य है ना, ये जो द्रव्य के एक गुण है, मान लीजिए अनुशासित, अनुशासन एक नाम मान लिया, तो अनुशासन एक अभ्यास के साथ अनुशासन एक गुण बन गया। क्या अनुशासन आपको अन्य दूसरी गुणों को क्रिएट नहीं करेगा? जब आप अनुशासित होंगे तो चार लोग कहेंगे, समाज कहेगा कि ये बहुत अनुशासित है, इनसे किसी विषय में राय लेनी चाहिए। तो वो क्या आएंगे, आपके पास आएंगे और कहेंगे कि भाई हमारा ये समस्या है, आप इसको दूर करिए या बताइए। आप उनको जो करेंगे वो ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आलोक में होगा ना, तो ये ज्ञान आपको अर्जित होगा, अर्जित भी होगा और बढ़ेगा भी, तो ज्ञान का विनिमय भी तो ज्ञान बढ़ाता है। तो एक गुण और डेवलप होगा। फिर जब ये आपकी प्रतिष्ठा दूर पहुंचेगी तो ये चार लोग और प्रभावित होंगे, वो दूसरे विषय पर आपसे बात करेंगे, तो वो दूसरे विषय का ज्ञान बढ़ेगा। तो ये जब जो अभ्यास है, जो आपका अभ्यास हो रहा है, ये आपको केवल एक ही नहीं कर रहा कि उसी अभ्यास के गुणों को बढ़ा रहा है, वो अभ्यास अन्य गुणों को भी वृद्धि कर रहा है। ये संस्कार है। ठीक ठीक सर। इस अभ्यास से केवल वही नहीं हो रहा कि वही गुण बढ़ रहा है। एक गुण आपके पास मान लीजिए कि आप टहलने चले गए, नियमित रूप से आप जाते हैं कि 6 बजे जाते हैं और 8 बजे लौट आते हैं, तो आपको लोगों ने देखा, उन्होंने आपसे कहा भाई तो बहुत रेगुलर है, और वो उन्होंने आपसे, वो उनको ये लगेगा कि ये जो रेगुलर है, इस रेगुलर के पीछे एक गुण है, और वो गुण है, उस गुण की वजह से वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, अपनी समस्याएं बताना शुरू करेंगे, आपको आपसे सहायता लेना देना शुरू करेंगे। समाज का जो ये ताना बाना है वो आपके व्यक्तित्व को परमार्जित परिष्कृत करेगा, दूसरे गुणों को लाएगा। ये संस्कार है। ठीक, यस सर। केवल अभ्यास का जो गुण है उसी से गुण नहीं बढ़ेगा, अभ्यास से संस्कार में और गुण शामिल होंगे। ये मेरा कहने का मतलब बस। ठीक है, गुणों की वृद्धि होगी, वो भी संस्कार है। केवल वही नहीं, आत्मा के, हमने पहले कह चुका, आत्मा के साथ काल रहता है, काल हमेशा जीवित रहेगा, काल आत्मा के साथ जाता है। तो ये तो आप मान लीजिए, समझ लीजिए, सेंस ऑफ टाइमिंग इज द सेंस ऑफ लाइफ, बस इतना समझ लीजिए, चेतना का बोध है, बस उसको अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या किया है, फिंगर नंबर हम लोगों ने क्या किया है, समय की आदत संस्कार पर, जो आगे यही मैंने कहा कि इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया, और मतलब आपको अभी बता दिया कि इन सबका अभ्यास करते समय की आदत पड़ गई, चलकर संस्कार में, यानी ये समय की आदत जो पड़ी है कि आपको अन्य गुणों की वृद्धि में सहायता करेगा, इसलिए संस्कार है। ठीक, देखिए वही वाला बता दिया हमने, वो वही सारा वही है। छोटी याद, सब जीवी सारे लोग जो हैं एक साथ काम नहीं करेंगे तो आपका फंक्शन नहीं हो पाएगा। समय से अगर आप सोचे जीवी काम ना करना शुरू करे, वो काल के नियंत्रण न माने,
सब मानते हैं बेचारे, आपके शरीर के सब अंग आपकी बात मानते हैं। वो जैसे भोजन करना शुरू करते हैं, वो जीभी तुरंत जो है निकालना पित्त शुरू कर देता है, और एक दिन कह दें कि हम नहीं मानते, हम भी सोएंगे, तब क्या होगा? सो जाएगा, सब प्रक्रिया गड़बड़ हो जाएगी। वो पित्त निकालेगा ही नहीं, कहते हम नहीं छोड़ेंगे आज पित्त, हम भी आराम करेंगे जैसे आप आराम कर रहे हो। आपने तो कहा ना कि हम आज सोएंगे दिन भर, हम नहीं, बल्कि जबकि कल कोई आपने कोई काम नहीं किया, कोई आपने खेत की गुड़ाई नहीं किया कि भाई हम बहुत थक गए हैं और आप सोना चाहते हैं, तो कह रहा है कि हम भी सो जाएंगे। अब वो निकाल ही नहीं रहा है, आपको तुरंत एसिडिटी शुरू हो गई, तुरंत वोमिटिंग शुरू हो गई, मिचली शुरू हो गई, हो जाएगी, सर दर्द शुरू हो जाएगी, गाल बढ़ रहे, पित्त है वो तो बढ़ जाएगा, है ना। वैसे ही मतलब समझिए, शरीर का धर्म अगर हम लोग समझ जाएं तो हमसे बढ़िया कोई आदमी नहीं हो सकता। मतलब बढ़िया मतलब आपसे अच्छा कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। व्यक्तित्व ये है, ये मतलब क्यों? क्योंकि शरीर का धर्म बिल्कुल शरीर सिखाता है। शरीर कोई चीज अधिक नहीं लेता, वो कहता है ना कि भाई सेल में जाते वो एक अणु लेगा ऑक्सीजन का, वो 4 अणु लेके जाता है, कहता ना भैया हमको तो एक ही चाहिए। आपका कोई भी नहीं कहता है कि वो आप अधिक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट लीजिए, वो कहता है कि हमको 400 mg 400 ग्राम चाहिए, तुम 400 ग्राम लेंगे। केवल जो है लीवर आपको थोड़ा सा सुरक्षा देने की वजह से विटामिन का 6-6 महीने का स्टॉक रखता है कभी कभी, कि भैया जरूरत न पड़ जाए, कभी कभी भूखे रह जाएं। जैसे आपको मैडम बता रही थी, बुरा मैडम की बहुत व्रत रहते हैं, तो वो बेचारा परेशान रहता है कि ये व्रत के चक्कर में तो मैं परेशान हो गया। तो वो कहता है विटामिन का वो 6-6 महीने का स्टोरेज शुरू कर दिया उसने। सर हम व्रत रखते हैं लेकिन हम भूखे नहीं रहते, हम खाते पूरा है। आप फलियां, अरे fruits आप को व्रत कर देते हैं। आपने जो बताया उसको मैंने कहा। नहीं आप सर, एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स लोग रखती है तो इसलिए पूछ रही थी, हम नहीं करते व्रत। मैं कह रहा हूँ कि उसने उसके लिए वो सब कुछ नहीं रखता, वो कुछ रखता है, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर नहीं होगा तो पहले फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट, और फिर अंत में प्रोटीन। अगर बहुत व्रत रहेंगे तो प्रोटीन गलेंगी। तो वो चीजें, मेरा कहना है कि ये समय का सदुपयोग, सब चीजों बैलेंस, देयर शुड बी बैलेंस, बैलेंस की बात करिए हमेशा। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, हम लोग आगे जब उसमें पढ़ाएंगे चरण 3 में, तो हम लोग बताएंगे थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड और उस ब्रेन की स्टेम के बारे में। ब्रेन स्टेम यानी स्टेम है, स्टेम माने तना। ब्रेन का स्टेम का सबसे निचला भाग बताइए कौन है? कौशिक है सर। नहीं, ब्रेन स्टेम का सबसे, स्पाइनल कॉर्ड कौन सी मेडुला है सर? एक है इनमें से। मेडुला यस सर। स्पाइनल कॉर्ड, हाँ मैडम, स्पाइनल कॉर्ड का सबसे निचला हिस्सा कोशिक्स है, ठीक क्या आपने कहा था, वो स्पाइनल कॉर्ड का है। स्पाइनल कॉर्ड का सबसे निचला हिस्सा कोशिक्स है, ठीक, टेल बोन जिसको बोलते हैं। लेकिन ये जब स्पाइनल कॉर्ड मेडुला पे आके खत्म होती है, यहाँ मेडुला है और ये स्पाइनल कॉर्ड यूं आई यहाँ पे खत्म हो गई, तो ये स्पाइनल कॉर्ड जब जैसे खत्म होती है वैसे ही यहाँ शुरू हो जाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन का तना यूं जाता है और यूं फैल जाता है, ऐसे तो वृक्ष होता है, याद करिए वृक्ष कैसे होता है, यूं तना गया और यूं वृक्ष फैला हुआ है। आप देखिए वृक्ष की तुलना करिए तो वृक्ष ही तो है, तो वो वृक्ष है, नीचे तना गया हुआ, तो नीचे कौन है सबसे नीचे? मेडुला, उसके आगे पोन्स, उसके आगे मिड ब्रेन। ये 3 जो है ये ब्रेन स्टेम कहलाते हैं, ठीक है। मेडुला, पोन्स, मेडुला, पोन्स और ब्रेन और मिड ब्रेन, ये दीज आर नोन एज ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड, तो हम लोगों ने क्या किया है, स्पाइनल कॉर्ड का जब मेडुला है उसके साथ इसको जोड़ दिया है और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ दिया है। तो हम लोगों ने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड इधर यहाँ से आई और यहाँ पर हमारा, समझ लीजिए यहाँ पर हमारा मेडुला है, तो हम लोगों ने मेडुला तक इसको मान लिया। तो इसको हम लोगों ने फिंगर नंबर 6 में रख दिया है और कफ जॉइंट में हम लोग रखा हुआ है मेडुला को और वात जॉइंट में रखा है स्पाइनल कॉर्ड को। इस पर हमको ट्रीटमेंट, सबका सारे ट्रीटमेंट इसी में करने होते हैं। तो हमको कभी लेना होगा, अब क्या है, मेडुला में सारे सेंटर, सारे जो है आपके हार्ट के सेंटर, सारे आपको सांस लेने के सेंटर, सब इसमें, कफिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, सब है इसमें। तो वाइटल सेंटर्स कहलाते हैं वो, तो वाइटल सेंटर्स में है
रेस्पिरेशन के सिस्टम सेंटर है, कार्डियक सेंटर है। इनकी वजह से क्या है, मेडुला की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। ठीक, अब मेडुला जो है हम लोग यूरिनरी ब्लैडर यूबी मेरिडियन आती है यूं, यहां से चली, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, चित्र देखिए, यूबी मेरिडियन यहां से आंख से शुरू हुई है, ये पॉइंट बीच वाला है ना, यहां से शुरू हुई और यहां से यूं गई और यूं करके 1.5 कोण की दूरी पे है सर, हाँ? में 1.5 कोण की दूरी पे है ब्रिज, सेंटर से दोनों ओर 1.5 कोण की दूरी पे। अच्छा, कौन सा? ये यूबी जो है हाँ, सेंटर से 1.5 कोण की दूरी पे सर पे चलेगी। हाँ, यहां से चली और ऊपर की तरफ जा करके अंत में गई और नीचे जहां पर ये आपकी पीछे वो मस्तिष्क दिखाई पड़ रहा है कि ऊपर ब्रेन वाला है, यहीं पर मेडुला आपका UB10, UB10 इज मेडुला। सब लोग नोट कर लीजिए, UB10 मेडुला है, UB10 इज मेडुला। अब UB10 पे जब आ गई तो वो क्या करेगी, वो नीचे चली जाएगी, यही तो हम उसको वहां पे चाइनीज दोनों हम लोग देख रहे हैं, तो वहां पर गई तो UB10 के बाद इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सब UB 27-28 तक सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर लोकेटेड। यही आपकी सूचना मेन, देखिए ये हम लोग चाइनीज भी पढ़ रहे हैं, सारी ऐसा पढ़ रहे हैं। UB10 से लेकर ये जो शुरू हुआ इनका गेम, वो UB 28 तक जाता है और सारे आपको कौन सेंटर हमारे पास हम लोग पढ़ा हुआ है, कौन से पॉइंट है यहाँ पर, कोई बताएगा? यहाँ पे चुटिया पे UB 11 के बाद फिर नहीं, याद नहीं। वो है ना, सर थोरेसिक में आ जाएंगे सर, थोरेसिक बैक्शू पॉइंट वो देंगे सारे। हाँ, बैकशू पॉइंट, सारे बैकशू पॉइंट वहीं पर है। UB 11 के बाद से शुरू हुए और UB 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दो जही नहीं है जो है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसमें नहीं है किसी ऑर्गन में। UB 17 जिसको आप लोग इग्नोर करते, वो कहीं नहीं है। 13, 14, 15, 13, 14, 15, फिर 16, 17 नहीं है, लेकिन 17 नंबर आपका एनर्जी मीटिंग पॉइंट है ना, है? एनर्जी मीटिंग पॉइंट है ना सर, नहीं, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है ना। लिक्विड हाँ वो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है UB 17 को। हाँ, UB 17 वो पॉइंट है। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। फिर आके 28 तक, वो फिर 28, 30 तक जाती है वो। 30 के बाद फिर गवर्निंग वेसल बिल्कुल बीचों बीच है, उसके बगल में ये है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये उसके बगल में है। यहाँ 30 तक गई, फिर 31, 32, 33, 34, 35 यहीं से, ठीक है। फिर यहां से 31, 32, 33, 34, 35 आई, फिर ये चली गई, फिर 36 से ऊपर से फिर चली गई 36, तो 12 के सामने 36, UB 12 के सामने 36, UB 12 के बाद 36, 13 के बाद 37, 14 के बाद। और हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि किसमें क्या पढ़ा है कि ये हमको दो पॉइंट अगर यूज करेंगे हम लोग तो साइकोलॉजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। पढ़ा है ना, भूल गए आप लोग? अभी यूपी में पढ़ा था हम लोगों ने कि दो मेरिडियन के पॉइंट जो उसी के पैरेलल, जो UB जो आपका ये बैकशू पॉइंट है उसी के बगल में, जो उसी धरातल पर, यानी उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी धरातल पर जो दूसरा पॉइंट है, वो दोनों मिल करके इमोशनल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी हैं। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे, वहां से पढ़ के यहाँ, ये ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिएगा। लेक्चर जब सुनेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान आएगा, तो पढ़िएगा, देखिएगा, चित्र देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। बढ़िया वो है UB मेरिडियन। तो अब क्या है, हम लोग को चक्र जो है, साइकिल, हम लोग को क्या करना है, देखिए ये भी उसमें लिखा पॉइंट है। सारे मेंसेस, सारे उसमें साइकिल तो है, वो साइकिल ही तो है, ऊर्जा काल कम हो रहा, ज्यादा हो रहा, उसी के हिसाब से हमको ट्रीटमेंट करना है। काल कहीं बढ़ रहा है तो घटा दीजिए, काल घट रहा है तो बढ़ा दीजिए। अब हम लोग वही सब है। अब हम लोग कैसे करते हैं उसका जो उपचार की बात है, तो इसमें जो है फिंगर नंबर 6
की जब बात करेंगे तो 6 वर्टिकल की बात करेंगे, 6 स्पाइरल की बात करेंगे, 6 हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। तो उन सब में हमको करना पड़ेगा, 6 वर्टिकल लेना पड़ेगा। कहीं कोई भी देखिए, कोई भी जो काम हो रहा है युवक में जो होना है उस एज में नहीं हो रहा, तो उसमें अगर बिस्तर में है तो हम लोगों ने कहा 6 नंबर को हम लोगों ने वहां ट्रीट किया था, 4 के बाद 6 भी लिया था हमने, 4 के बाद हम 4 6 8 भी ले सकते थे, लेकिन हमने 4 के बाद 6 लिया, कोई बात नहीं, हमारी भी मन की बहुत जरूरत नहीं है। फिर काल का यूज जब सब जगह जहां है, देखिए काल का यूज का है, कभी आपका वो होगा तो रक्तचाप बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी गति कभी तेज होगी कभी धीमी हो जाएगी, तो ये काल का ही तो प्रभाव है, काल का और अग्नि का भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रक्त वाहिनियां शीत के प्रकोप से जैसे अछूती रह जाती है, जब ठंडक होती है तो आपको सिकुड़ना लगता है, और जब गर्मी होती है तो फैलने लगती है। तो उसकी वजह से हमको कभी कभी ये होता है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को यही उंगली फिंगर नंबर 6 ये है ना, ये वाली लेफ्ट वाली, ये फिंगर नंबर 6 है, इसी पे हमको ट्रीटमेंट करना है। तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, पहले पढ़े थे ऊपर वाले में हम लोग करेंगे, तो ये हमको अग्नि उसका करेंगे, अग्नि का उपचार पढ़ा था ना हम लोग, ऊपर वाले में करेंगे वात ज्वाइंट में, तो अग्नि का उपचार करेंगे, याद करिए सेमेस्टर 1 वात ज्वाइंट में हम लोग उपचार करेंगे, तो गर्मी का उपचार क्यों बोलिए, वात ऋतु के हिसाब से ना मैंने गर्मी हीट, पानी और अग्नि, जल और अग्नि, ना जल अग्नि नहीं, इसमें तो जल है ही नहीं, बात मैंने हवा, सॉरी बात मैंने हवा, हवा और अग्नि, प्रचंड गर्मी में आप देखिए हवा खूब वैसे चलती है, लू चलने लगती है, तो ये प्रचंड गर्मी के लिए ये ऊपर वाला बात, ऊपर वाली जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल, नीचे वाला ज्वाइंट सर्दी में क्या होता है, सिकुड़ती है, ये क्या है, इन ऑर्गन सिकुड़ने वाला, तो सिकुड़ने वाले का ठंडक में कफ ज्वाइंट में ट्रीटमेंट होना है। और इसमें कौन सा होना है तिवारी जी, बरसात का, हाँ बरसात में क्या होता है, अग्नि होती है, जल होता है, और हमारे पास इसमें क्या है, पित्त है, पित्त माने क्या है, अग्नि और जल। तो हम लोग इस तरह सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम लोग ऊपर है तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि तो अग्नि है तो ऊपर और ठंडा के तो नीचे, और बारिश है तो बीच में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। सिंपल ट्रीटमेंट मान लीजिए मेथी करना, तो दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग स्पाइनल कॉर्ड भी बिछा रखी है, स्पाइनल कॉर्ड बिछा रखी है मुन्नी त्रिपाठी, स्पाइनल कॉर्ड याद है, नहीं है, नहीं है, अच्छा इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, मान लीजिए इसमें स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग ट्रीटमेंट, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का तीन मेन वो है, स्पाइनल कॉर्ड के 3 मेन पार्ट्स हैं, कौन कोई बताएगा, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, ठीक हो गया। तो सर्वाइकल माने गर्दन से ये पोर्शन, गर्दन वाला, नेक वाला पोर्शन, सर्वाइकल माने नहीं, उसका माने दूसरा माने बिल्कुल व्यावहारिक, कोई गांव का आदमी होगा कि भैया हिला सकते हैं इसको, हिला सकते हैं, मैक्सिमम मूवमेंट वहां पे है, यस ठीक है, उतनी कमर को नहीं हिला सकते उतना तेजी से जितना गर्दन को हिला सकते हैं, है ना। तो गर्दन ऊपर, सर्वाइकल ऊपर, फिर ये थोरैसिक, और ये नीचे वाला लंबर। तो नीचे दर्द हो रहा है तो ये ज्वाइंट, बीच में दर्द हो रहा है तो ये ज्वाइंट, ऊपर दर्द हो रहा है तो ये ज्वाइंट, तीन ये उपचार हो गया हमारा किसका, स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग और आगे आ गए, अब हम लोग को करना क्या है, अब हमको कोई उपचार कोई करना है मान लीजिए, तो हम लोग को अब आ गए, हम लोग स्पाइरल पे आ गए, कहीं वर्टिकल पे आ गए, हम वर्टिकल भी दे सकते हैं, स्पाइरल भी दे सकते हैं, तो हम वर्टिकल भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं और स्पाइरल भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अग्नि बढ़ी है, अग्नि बढ़ गई तो हम लोग क्या करेंगे, अग्नि को सिडेट करेंगे, जल को बढ़ाएंगे, वेरी गुड। तो अग्नि को सिडेट करेंगे, इसमें हम लोग इसी में लेंगे ना, इसी फिंगर में ले लेंगे
और हम लोग क्या करेंगे, इस फिंगर में लेकर के हम क्या कर सकते हैं, नंबर वन फिंगर नंबर 6 वर्टिकल, फिंगर नंबर 6 वर्टिकल। यस सर। क्यों? फिंगर नंबर 6 वर्टिकल, जी फिंगर सर। नंबर 6 एक पॉइंट लिया, फिर लिया 6 वर्टिकल, क्योंकि हमको करना क्या है, हमको करना है कि हमको इस मेरिडियन का नर्वस सिस्टम को ठीक करना है। तो नर्वस सिस्टम में हमने क्या किया, इसको 6 वर्टिकल ले लिया। अब हमको करना क्या है, 3 नंबर घटाना है, क्योंकि अग्नि है, गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी में 3 नंबर घटाना है और 4 नंबर बढ़ा देना है, हमारा काम हो गया। या 2 3 सिलेट 1 4 टोन कर देंगे, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम आ रही है समझने में? सीमा मैडम, वो रीना मैडम बोलिए। नहीं सर, ठीक है, बताइए। 2 3 सिडेट का मतलब क्या हुआ कि अग्नि और वायु, अग्नि जलने के लिए जरूरी क्या चीज है आपको, वायु में और भी कोई चीज है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। तो वायु 2 3 सिडेट 1 4 टोन। क्यों 1 4 टोन किया? क्योंकि 4 तो हम लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन 1 को हम लोग एरिया बढ़ा देंगे, तो क्या स्पेस बढ़ाने से जो अग्नि की तीव्रता है वो घट जाएगी। फिर हम लोग मान लीजिए इसमें कर रहे हैं, सबसे नीचे वाले में, ठंडक में क्या करेंगे हम लोग, सबसे नीचे माने कि ठंडक में कर रहे हैं तो हीट बढ़ानी होगी। अग्नि, हाँ, क्या ट्रीटमेंट देंगे? अग्नि टोन 3 टोन 4 सिडेट। सर आवाज जा रही है मेरी? भी टोन कर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए अग्नि के मेरी लिए। आवाज जा रही है? हेलो हाँ सर, मेरी आवाज जा रही है अब? हाँ हाँ, अच्छा हाँ सर, 3 को टोन करेंगे सर। किसको टोन करेंगे? अग्नि 3 को टोन करेंगे सर। अग्नि बढ़ाएंगे और 4 को जी सिलेक्ट सर। करेंगे। 8 जी सिडेट सर। जल जी है। सर। अच्छा सर 3 के साथ 2 को भी टोन करेंगे क्या सर, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए कि जलने के लिए। है, सर 3 के साथ 2 को भी टोन करेंगे क्या? क्योंकि जैसे हम 3 के जब सिडेट करते हैं तो 2 को सिडेट करते हैं ऑक्सीजन के हिसाब से, तो इधर 2 को टोन करेंगे क्या? नहीं तो एक और ट्रीटमेंट हम लोग पास है, वो यूज करिए। 3 के साथ हम लोग 6 बहुत जोड़ते हैं। 3 6 टोन 4 5 शेडेड। नहीं 3 6 टोन और 4 5 भले ना आप लीजिए, तो अभी आप इसमें तो आप वहां अग्नि बढ़ानी है, यहाँ जल को घटा दीजिए। तो जल को जब घटाएंगे तो ठंडक घटेगी, और जल के साथ एक वायु में एक गुण है, याद करिए। सर सुखा देता है और ठंडक देता है। हाँ, सुखा देता है। ठंडक, वो भी तो ठंडक दे रहा है, वायु भी तो ठंडी हो जाती है। तो 2 4 सिडेट कर दीजिए और 3 6 टोन कर दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? एक ट्रीटमेंट ये भी, 4 5 वाला भी नहीं कर रहे हैं। 4 5 तो जब समझ में आ रहा तो हम क्यों बेकार करें। हमने 2 4 को ठंडक दोनों घटा दिया, ठंडी हवा को भी घटा दिया, और जो ठंडक चल रही है वो भी घटा दिया। ठंडी हवा चलती है ना, बर्फीली हवा चलती, तो जो बर्फीली हवा है तो हवा का जो शीत गुण है उसको भी घटाया। 4 को घटा दिया, दोनों ठंडक कम कर दिया, और हमने बढ़ा दिया 3, और 3 के साथ नर्वस सिस्टम जोड़ दिया। नर्वस सिस्टम जिसके साथ जुड़ जाता है वो आगे बोलिए, फिर अब दिख रहा है सर वो बहुत पावरफुल हो जाता है, सबसे पावरफुल हो जाता है। बहुत पावरफुल हो जाता है। सेंटेंसेस को याद रखिए, नर्वस सिस्टम जिसके साथ जुड़ता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है, चाहे ऊपर बढ़ जाने में, चाहे नीचे जाने में, कहीं भी जिसके साथ जुड़ता जो काम करना है। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण मित्र है जो किसी सत्ता में बहुत ऊपर है, तो उसके जुड़ने से, चाहे वो आपको निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों चीजें वो तेजी कर सकता है। बस चाहे हटाना हो चाहे घटाना हो। तो ये हम लोग इस रूप में इसको, नर्वस सिस्टम को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का ये वो स्थापना में ये हुआ हम लोगों का। तो अब ये हम लोगों का दिशा रह गई। दिशा भी हम लोग कर सकते हैं, दिशा बहुत बड़ी नहीं है।
दिशा में देखिए, दिशा का जो है ये विस्तार है, कुछ वो नहीं है। दिशा देखिए, दिशा को यहां से पढ़िए, अब तो आप पढ़िए रहिए उसमें। दिशा जो है द्रव्य, दिशा द्रव्य भी है, पराभौतिक भी है, भौतिक भी है। क्यों? भौतिक तो हम लोग कहते हैं ना कि पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, दक्षिण जाइए, तो ये दिशा है, ये भी तो दिशा है, ये भौतिक है। पराभौतिक द्रव्य की जब बात करते हैं तो उस द्रव्य का हमारे पास चिकित्सा में अधिक यूज है। हम लोग क्या करते हैं, चक्र मैग्नेट में आपने देखा है, चक्र मैग्नेट का प्रभाव क्या होता है? चक्र में बीच वाला क्या होता है? देखिए ये चक्र लगा, ये चक्र है मान लीजिए, दिखाई नहीं पड़ता, दिखाऊं क्या? हाँ सर, कल दिखाया था ना, बीच में जो चक्र का बीच का है हम्म। वो क्या करता है, अगर वो उसको आपको देना होगा, यानी पावर देनी होगी, पावर माने एनर्जी देनी होगी, तो वो केवल उस पॉइंट पे नहीं देता, बल्कि स्कैटर्ड होकर देता है। कैसे? जैसे जल में तरंगे देखी ना आपने, आपने पानी ढेला मारा, ढेला मारने के बाद क्या होता है, वाइब्रेशंस फैलते हैं ना यूं करके, यूं। तो वैसे ही ये जो चक्र मैग्नेट है, ये केवल इंटेंसिव नहीं जाता, एक्सटेंसिव इंटेंसिव बोथ। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए। चक्र में सर एक छोटा पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है। नहीं, छोटा बड़ा छोड़ दीजिए, वो एक ही पार्ट है, बीच वाला पार्ट ही पार्ट है वो। अच्छा ठीक है सर, बीच वाले पार्ट को ही पार्ट मानिए, खत्म। हम लोग बेकार में क्यों उसमें उलझे? ठीक। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जो दिखता है वही मेरे वही मैग्नेट है, जो नहीं दिखता उसके बारे में क्यों चर्चा करें? नहीं, ठीक। अगर दिखता व्हाइट है तो व्हाइट में दिखता है तो व्हाइट टोन कर रहा है, वो पीला दिख रहा है तो पीला से रेड कर रहा है। हम दूसरे की बात क्यों लेके पीछे पीला होना चाहिए, आगे आना, ये गलत हो गया। इससे तो फिर दोनों चीजें समझने में, उसी तरह बीच वाला महत्वपूर्ण है, चारों तरफ वाला नहीं। ये चक्र मैग्नेट है, ठीक। तो अब चक्र मैग्नेट में जो बीच वाला है, मान लीजिए व्हाइट है, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा जाएगा, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। ये लोग समझ रहे हैं कि नहीं? सब लोग बताइए, ये पॉइंट सबको समझना है, ईच एंड एवरी वन। सब लोग बताएं, समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को, कि वो जाएगा एक्सटेंसिव, समझ रहे हैं सर। और इंटेंसिव। इंटेंसिव माने भीतर भी जाएगा और फैलेगा भी। परिधि में। चक्र मैग्नेट। यस सर। मुन्नी त्रिपाठी बोलिए। जी सर, समझ में आ रहा है सर, रीना मैडम। आ रहा है सर, समझ में। वो बीच वाला वाइट रहेगा मतलब टोन, उसके परिधि वाला पेरिफेरल। परिधि की बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो, जो बीच वाले की अरे बात कर रहे हैं, टोन सीडेट ना रीना वर्मा, वही होगा जो बीच में जो सामने टेप के आगे बीच वाला दिखेगा, वही होगा। हाँ, सर मैं ये पूछ रही थी, अगर चक्र मैग्नेट बहुत देर तक लगा दिया हाथ में, तो अभी वो अभी तो क्योंकि अभी रुक जाइए, अभी मैडम रुकिए, पहले समझिए इसको। अब आप ये समझिए कि तो ये जा रहा है, ये इंटेंसिव भी जा रहा है और एक्सटेंसिव माने फैल भी रहा है। तो जब फैल रहा है, ये किसी डायरेक्शन बढ़ रहा है ना, किसी डायरेक्शन में जा रहा है ना ये। बिल्कुल 360 डिग्री जा रहा है। तो उसी तरह जो लेने वाला है, सीडेट करने वाला, वो क्या करता है, वो केवल सीधे से नहीं खींचता, वो इधर से भी खींचता है, यूं करके यूं कर लेता है, यूं उलीचना बाहर की तरफ उलीचता है। वो सारी जो एनर्जी लेकर बाहर उलीच रहा है, उलीचना समझ रहे हैं ना? जी जी। पानी को यूं लेके उलीच रहा है ऊपर, वही काम करता है। तो यानी वो भी तो डायरेक्शन है, उन डायरेक्शन से, सारे डायरेक्शन से आकर रहा। तो ये जैसे वहां पर तय है, जैसे ये मेरिडियन हम लोग तय कर बता रही है, स्रोत की मेरिडियंस पर फंक्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, यानी एक्सटेंसिव इंटेंसिव दोनों जगह, ऊपर से नीचे भी हो गया और साइड भी हो गया, ऐसे आ रही है। ये दिशा का कंसेप्ट है, ठीक। तो दिशा को हम लोग किस तरह मानेंगे कि दिशा केवल द्रव्य ही नहीं है, वो भौतिक द्रव्य ही नहीं है, बल्कि पराभौतिक द्रव्य है। तो भौतिक द्रव्य में यह है कि जो भौतिक उसका एलिमेंट है वो ये है कि वो एक डायरेक्शन ले रही है, वो कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो उसको एक दिशा बोध है। फिर जब ये दिशा बोध पराभौतिक रूप में होगा,
समझना है। दिशा बोध पराभौतिक रूप में दिशा बोध होगा तो हमको समझ जाएंगे हम कि हमको जीवन का उद्देश्य, जीवन का सार्थकता किसमें है और हमारी दिशा क्या सही है या गलत। ये हमारा दिशा बोध है पराभौतिक। तो इस रूप में जब हम बोलेंगे तो हमको दिशा महत्वपूर्ण लगने लगेगी कि अगर हमारी दिशा ही गड़बड़ हो गई, जीवन की दिशा हमने गड़बड़ा दिया शुरुआत में ही, तो हम काल को अपने वश में नहीं कर पाएंगे, हम मन को अपने वश में नहीं कर पाएंगे, हम वायु को प्रचंड नहीं कर पाएंगे और हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हुआ क्लियर कि नहीं? दिशा के पराभौतिक, क्योंकि वायु, अगर मन आपका दिशा भ्रमित हो गए तो मन आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, मन कमजोर हो जाएगा। दिशा प्रबल तो मन कमजोर, इसीलिए दिशा में लड़ाई चलती रहती। कभी कभी आप याद करिए, नींद नहीं आ रही है तो दिशा आपको घुमा रही है, और दिशा को एक और नोट कर लीजिए कहीं आप लोग, दिशा को पराभौतिक वायु भी, दिशा को पराभौतिक वायु भी कहा जाता है। क्यों? दिशा वही काम करती है, वो भी घुमाती है। सोच की निगेटिव दिशा ले गई, बहा ले गई, फिर आपको यहाँ से अमेरिका घुमाएगी, फिर आपको पूरा डेवलपमेंट दिखाएगी कि वहां गए, वहां एडमिशन नहीं हुआ, फिर ये हुआ, सब निगेटिव, कोई पॉजिटिव, सबका आपका एडमिशन हुआ, वहां एडमिशन नहीं हुआ, फिर एडमिशन नहीं हुआ, लौट आया, फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हमारा बिल्कुल पर्सनालिटी बेकार हो गई, और ये नहीं हुआ, हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, फिर ये हुआ, फिर घर वाले परिवार में डांटेंगे, फिर ये करेंगे, दुनिया भर की सारी दिशा, और आपको सोने नहीं देगी, मन को निश्चिंत नहीं होने देगी, मन को घुमाएगी। मन तो बेचारा पहले से घूमने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन उसका एक धर्म है वो आत्मा के साथ, कि वो कहता है कि भैया तुम्हारा काम, मन जी तुम्हारा काम यही नहीं है कि तुम घूमो टहलो, तुम्हारा काम है सब इंद्रियों को अपने कब्जे में करना है। इंद्रिय निग्रह एक शब्द बोलते हैं ना, आप लोग पढ़े हैं ना, इंद्रिय निग्रह वाईएनएम में। यस सर। इंद्रिय निग्रह वही है, इंद्रियों को कब्जे में करना। और एक आपने शब्द पढ़ा होगा आप लोगों ने, सब लोगों ने, दम। दम माने क्या है? अहंकार सर। नहीं, दम वो वाला दम नहीं जो फिल्म में आई थी, दम दम लगा के हैया, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दम मीन्स दम 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 दा दाम एनर्जी। दम माने है इस मन को कंट्रोल में रखना। दो ही तो है, अगर मन कंट्रोल में है तो दम, और अगर मन कंट्रोल में है तो इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा। और अगर मन को भी दिशा ने घुमाना शुरू कर दिया बेचारे को, वो बेचारा हो जाता है, उसमें वो कमजोर हो जाता है ना, घुमाती रहती है, तो सारे नेगेटिव थॉट्स दिशा की वजह से होते हैं। तो इसलिए कभी नींद नहीं आ रही है तो पहले तो दिशा को सिलेक्ट करिए और 2 को भी सिलेक्ट करिए, दोनों 2, 7 सिलेक्ट 8 टोन एट द लेवल ऑफ गॉल ब्लैडर मेरिडियन वात जॉइंट। हम तो फिंगर नंबर 8 पे करते हैं ये 2, 7 सेडेट को, 7 को सेडेट और 8 को टोन फिंगर नंबर 8 पे करते हैं। और हमको नेल चक्रा पे बताया था मैम ने लास्ट ईयर। अच्छी कोई बात नहीं, आप गॉल ब्लैडर के बाद जॉइंट में भी करेंगे तो गॉल ब्लैडर की मेरिडियन सारी ब्रेन में जाती है, तो मेरिडियन नंबर वो फिंगर नंबर 3 वात जॉइंट 2, 7 सिडेट 8 टोन, एक ये ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट आपने जो बताया कि फिंगर नंबर 8 में आपको 2, 7 सिडेट 8 टोन, वहां भी कर दीजिए। कहाँ करेंगे इसमें? तो नील चक्र पे करवाते थे मैम, तो नील चक्रा बोली थी। हाँ नील चक्रा तो ठीक है, कोई बात नहीं, नील चक्रा में कर रही तो ठीक है, नील चक्रा में कर रही हैं तो 2, 7 सिडेट 8 टोन करिए। चलिए फिर अगर और कहीं कर रही हैं तो वो आपने पढ़ा है मेगा मेरिडियन, कल मैडम ने बताया था,
मेगा मेरिडियन आता नहीं है हमको। वो अरे कुछ नहीं, थर्ड वो सेमेस्टर में आत्रेय में है सर वो। अरे नंबरिंग तो लिखनी है। अब जीरो आपको मालूम है, जीरो ये नंबरिंग होता तो है। आती है मुझे सर। अरे हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आप ही बात कर रहे हैं, दूसरे से। जीरो बीच में है, 1-4 अंगूठे की तरफ होगी, 2 इधर होगी। तो अब इधर पीछे क्या होंगी, 7 8 9 6 7 8 6 यहाँ हो जाएगी। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं होती सर, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें अपोजिट फ्लो भी होता है और यूज क्या है वो नहीं अरे आता। जो सिंपल सी बात है उसको आपने कि आप अपोजिट फ्लो में सिंपल सी बात कर रहे हैं, तो ये सब आगे मत बढ़िए ना। अभी आपको कुछ करने वहां क्यों आप पूछ रहे हैं कि हमको ये नहीं आता है। आपको लगाना ही तो है केवल जीरो। हमने कहा ना कि 7 8 8 टोन, यानी यही तो बीच में हुआ, बीच के बगल में 2 हुए, ये दिखाई दे रहा है, ये यही बीच का छोड़ दीजिए। जीरो बिल्कुल गड्ढे में आएगी ना सर? लेफ्ट हैंड सर सर हाँ लेफ्ट हैंड में सर, जीरो गड्ढे में आएगी ना बिल्कुल? हाँ जीरो, सर? यहाँ जीरो गड्ढे में, पता नहीं मेरा आवाज ही नहीं आ रहा। जीरो इधर है, 9 नंबर आएगा इधर गड्ढे में, यहाँ पर। अच्छा हाँ सर, इधर ना, और इधर इधर कलाई की तरफ, इधर नहीं, इधर। अरे तो हाँ ये तो ये जीरो ये आएगा, ये है, हाँ हाँ यहाँ जीरो आएगी सर। और 9 इधर आएगा, तो 9 के बगल में 8 7 8 है ना, तो 7 8 बस दोनों, और दोनों में गुलाबी रंग, जी सर। पूर्व बाहती, दोनों में Yes, केवल sir. गुलाबी रंग सर दोनों में ऑरेंज कलर, पिंक कलर, है। पिंक कलर ना। हाँ पिंक, यस, पिंक माने गुलाबी। सर तो इधर पीछे और आगे, मतलब दोनों 0 और 9 दोनों पे पिंक कलर रहेगा। अरे भाई 7 और 8 पर पिंक कलर रहेगा सर। 7 और 8 की बात कर रहे हैं, जीरो की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 8 का कलर पिंक है और 7 को सेडेट करने के लिए 8 के कलर को यूज करेंगे, इसलिए दोनों जगह पिंक हो जाएगा। 7 8 यहाँ पर आएगा, जीरो ये देखो 9 नंबर आएगा, 9 के बगल में 8, इधर 8 होगा और इधर 7 होगा, बस। जीरो की बात ही नहीं, इसमें जीरो की बात नहीं है। लेफ्ट हैंड में दोनों में 7 और 8 में पिंक कलर। सर बस बीच का एक सर्कल छोड़ के दोनों साइड में एक सर्कल बनाना होगा, सिंपल पीछे की साइड में, बस जगह थोड़ा छोड़ दीजिए, बस, तो ये हो गया। मुन्नी त्रिपाठी जी को क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया सर, हो गया। तो ये सब पूरा दिशा एक भौतिक द्रव्य है। तो इसके बहुत उपचार आगे आपको पढ़ेंगे आप इसमें। देखिए हम लोग दिशा को भी और देखें आगे। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो नीचे से हमने पाया था कि जो नीचे स्किन लेवल पर जो कोई प्रॉब्लम वो होती, वो इंफॉर्मेशन होती, कोई टच का या स्पर्श का या प्रेशर का या टेम्परेचर का किसी का होता है, तो वो जो होता है वो इनके माध्यम से जाता है और ऊपर ब्रेन तक जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे इसको बॉटम टू टॉप मूवमेंट। क्यों? नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको बॉटम से टॉप मूवमेंट बोलते हैं। और इसको और कहा जाता है, इसको कहा जाता है एफरेंट नर्व्स। नर्व के माध्यम से जाता है, तो एफरेंट मान ए से एफरेंट नर्व। तो ले जाने वाली और लाने वाली इफरेंट वही हो गया ना ये? हाँ ये एफरेंट है, एफरेंट माने जाने वाली। फिर वहां ब्रेन में गए, ब्रेन में कंप्यूटर फिट है, उसने एनालिसिस किया, उसने ये देखा कि अरे पूरा बायती में है, तो उन्होंने कहा मुन्नी त्रिपाठी ने हमको टच किया है, क्योंकि हमको उसका टच महसूस हो रहा है। तो उसने इंफॉर्मेशन दिया जाकर के भाई ये टच एक आया हुआ है, और उसने इंफॉर्मेशन दिया, टच हुआ। अब वो ब्रेन ने देखा ऐसा टच किसका है, तो उसके पास पूरी फाइल बनी हुई है। फाइल उसने खोला और उसने कहा कि भैया कहाँ पर है ये, ऐसा टच कहाँ है, तो ऐसा टच मुन्नी त्रिपाठी का है। अब उसने तुरंत कहा कि मुन्नी त्रिपाठी का टच है, उसने कहा इग्नोर इट। क्लियर? तो इग्नोर कर दिया उसने, कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक, उसने देखा कोई बैड टच है, यहां से गया ब्रेन में पहुंचा, ब्रेन ने देखा ये टच तो पहली बार देखा, ऐसा टच हमारा किसी परिचित का नहीं है, एंड इट सीम्स टू बी बैड टच। तो उसने तुरंत कहा कि रिएक्ट इट, स्लैप इट।
स्लैप हिम जो भी हिम और जो भी हो। तो उसने कहा कि ठीक है। अब उसने तुरंत इंफॉर्मेशन मांगी सब जगह से, ब्रेन ने। ब्रेन को क्या मालूम कि भैया आप कहाँ खड़े हो, उसको जो मेन आदमी है उसको नहीं मालूम है आप कहाँ हो। सेरेबेलम से पूछेगा तुम कहाँ हो, पोजीशन बताओ, तो वो पोजीशन बताएगा कि मैं तो बैठा हुआ हूँ। तो कहे ठीक है बैठे हुए, तो कैसे बैठे हुए? बोले ठीक है दोनों वैसे आराम से बैठे हुए हैं कुर्सी पर। तो उसने कहा ओके। अब वो उसने पोजीशन ले लिया, उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि खड़े होइए। तो ऑर्डर दिया कि खड़े होकर के और वन लेग फॉरवर्ड करिए और दूसरा हाथ दाहिना हाथ करिए, उसको झापड़ मार दीजिए। तो ये जो मूवमेंट हुआ, ये ब्रेन ने ऑर्डर दिया। इसको कहते हैं इफरेंट नर्व। ई ई ई माने इफेक्ट वाला, इफेक्ट का नर्व, इफेक्ट वाला, इफेक्टिव, इफेक्ट करने के लिए। तो इफेक्ट नर्व हो गया, और ये हो गया दिस मूवमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये काया, ये मसल्स को आता है, वो स्किन जाता है, ये मसल्स को जाता है। मसल ही तो एक्टिव होती है। अब मान लीजिए मार दिया, अब ये मैसेज गया, फिर तुरंत मैसेज गया कि आई हैव स्लैप कर दिया। तो ये मैसेज आया कि स्लैप हो गया है। तो ये कहाँ जाएगा? फिर वहीं जाएगा। ये तीनों सिस्टम जो हमारे आगे पढ़ेंगे ना हम लोग, आगे चल के ब्रेन में आप लोग पढ़ेंगे, ये वो थैलेमस, ये आपका सेरेबेलम, ये सब जो है एक्टिविटी बताते हैं कि भैया मार दिया है। अगर नहीं मार पाए तो कहा, जैसे हमने कहा, उसने बताया कि नहीं मार तो नहीं पाए, लेकिन जैसे मारने के लिए उसे भाग गया। तो वो भी मैसेज पहुंच गया ब्रेन को कि यद्यप नहीं मार पाए हैं लेकिन वो भाग गया। तो ब्रेन आश्वस्त हो गया। ये जो एक्टिविटी है ये भी तो दिशा बता रही है, दिशा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। दिस इज ऑल्सो दिशा, दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन। क्लियर? यस सर। यस सर। ऐसे धीरे धीरे अभी आगे आपको ब्रेन पढ़ोगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और तो ये जो मस्तिष्क का भाग है, ये अब उसमें इसी में आगे दिशा के बहुत भौतिक उपचार लिखे हुए हैं। अब देखिए, अगर आपको भौतिक दिशा का बोध नहीं है तो यद्यपि आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन आपको समय अधिक लगेगा। अगर आप पढ़ते समय नहीं है और आपकी दिशा भ्रमित हो गई तो आप हाई स्कूल में करेंगे लेकिन 4 साल फेल हो जाएंगे, 5वें साल पास हो जाएंगे, 10th में। फिर इंटरमीडिएट में भी आप 2-3 साल लगा सकते हैं, पढ़ तो जाएंगे आप, लेकिन अल्टीमेटली आपको जिस पढ़ने में 4 वर्ष लगने चाहिए वहां आप 8-10 साल में आप पहुंच सकते हैं, अगर दिशा भ्रमित हो गई है तो इसलिए दिशा का ये है कि दिशा अपने गंतव्य पर आपके द्वारा संकल्पित होने पर, मन का संकल्प है, मन के संकल्पित होने पर दिशा, हम जो इसमें सुनो पढ़ाइए, हम दिशा मन के संकल्पित होने पर दिशा अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करती है, समय से प्राप्त करती है, काल के अनुरूप प्राप्त करती है। ये अदरवाइज आप पहुंचेंगे, आप यहां से आप कानपुर जाना हो तो नोएडा से आप कानपुर जा सकते हैं, एक रास्ता बना हुआ है। एक रास्ता है कि आप पहले दिल्ली जाएं, दिल्ली से आप मुंबई चले जाएं, वहां पर पूरा बाहेती जी है उनसे मिले, फिर वहां से लौट के आए, फिर उसके बाद फिर आप दिल्ली आए, फिर दिल्ली से आप इलाहाबाद जाएं, फिर पहुंच तो जाएंगे आप। लेकिन मन संकल्पित होने पे दिशा को गाइड करती है मन। यस, अगर मन कभी कभी होता है ना, देखिए मन जो है नॉर्मली कंट्रोल करता है, लेकिन कभी कभी बेचारा खुद ही कमजोर हो गया तो ये सब उसको दबा लेते हैं, वायु और दिशा वगैरह, तभी डिप्रेशन में पहुंच जाता है आदमी। देखिए, अब देखिए चारित्रिक पतन, देखिए भाई चारित्रिक पतन वाली जो है ना, वो कह व्यसन है, सिगरेट पीने की लत है। तो सिगरेट क्या है? सिगरेट में क्या पी रहे हैं? पी तो कुछ नहीं रहे, वायु, केवल वायु जा रही है।
तो वो फेफड़े से फेफड़ों में जा रहा है, तो फेफड़ों में क्या किया उन्होंने, कहा फेफड़े के ज्वाइंट मेरिडियन पे क्या कर दिया उन्होंने, फेफड़ा कहाँ पर है, फिंगर नंबर 1 में, फिंगर 1 लंग्स टू टोन सेकंड रेट, वायु बढ़ा दिया कि आपको ऐसे जो कमी मालूम हो रही है वो कमी पूरी हो गई, 2 को बढ़ा दिया, 7 को शरीर कर दिया। उल्टा भी कर सकते हैं, 2-8 भी कर सकते हैं, 2-8 टोन 7 रेट, नहीं कर सकते हैं मन को मजबूत करने के लिए। वायु को, तो इसमें वायु को इसलिए बढ़ सिगरेट पीने से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वायु इसलिए कर रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि फेफड़े में चाहिए क्या, क्यों पीते हैं लोग, फेफड़े में कुछ नहीं पीते, फेफड़े में केवल वायु पीते हैं, कुछ जाता होता कुछ नहीं। आप जो लोग पीते हो जानते हैं, केवल सिगरेट जो पीता है वो मतलब मैं हमको इसका ऐसे समझ सकते हैं, जो सिगरेट पीता है वो सिर्फ हवा लेने के लिए सिगरेट पीता है, नशे के लिए पीते हैं ना लोग तो सिगरेट। वो जानता नहीं, वो नशे के लिए लेते कि अल्टीमेटली है तो वायु, बेसिकली वायु है, जाती तो वायु है, धुआं तो बहुत कम परसेंटेज में है। यस सर धुआं के परसेंटेज बहुत कम है, वायु के परसेंटेज दिखे, तो इसीलिए 2 को दिया है, इसीलिए 2 को किया हुआ है। तंबाकू क्या है, उसके लिए तंबाकू देखिए, स्टमक पे बात करें, लेकिन तंबाकू के लिए तंबाकू तो स्प्लीन, तंबाकू स्टमक के लिए स्प्लीन है, ये सब स्प्लीन स्टमक तो पे है बात करेंगे ना। वो, हाँ पार्थिव है, 5 टोन 7 रेट, पार्थिव को बढ़ा दीजिए तो तंबाकू खाने की आदत खत्म हो जाएगी। इन्होंने कहा इश्क व्यसन है जो इसमें ये स्टमक हीट को कम भी तो करना पड़ेगा ना, स्टमक हीट को कम भी तो करना पड़ेगा, 4 को नहीं टोन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शरीर से गर्मी हटाएंगे तो ये तंबाकू पीने की आदत, ये तंबाकू खाने की आदत कम हो जाएगी, ये मैंने कहीं पढ़ा था, स्टमक हीट को भी कम करना पड़ता है, ऐसा भी पढ़ा था मैंने। वो हीट बढ़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहले तो आप तंबाकू खाने की आदत बताइए, आगे तो स्टमक हीट से अलग से हो जाएगा। आदत की बात कर रहे हैं केवल ये कि ये इतने पर, ये देखिए ये सिंपल ट्रीटमेंट है, आगे तो उसकी तमाम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो तो अलग आप करेंगे, ये तो सिंपल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि ये आपको दृश्य दे रहे हैं कि ट्रीटमेंट का सिस्टम क्या हो। इसमें अल्टीमेटली मेन पॉइंट क्या है, 5 टोन 7 रेट, मेन पॉइंट ये है। इसके अलावा कोई और एनर्जी आप जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हृदय में इश्क व्यसन है, हृदय हार्ट ही तो है जो कर रहा, तो ज्वाइंट मेरिडियन में क्या कर रहा है, हार्ट को टोन कर दिए, 7 रेट कर दीजिए। क्यों सर अग्नि बढ़ा देंगे तो इश्क का व्यसन और बढ़ेगा नहीं? अग्नि घटाएंगे, जल बढ़ाएंगे शायद। ऐसा नहीं, जल क्यों बढ़ा देंगे भाई, ऐसा थोड़ा उसको मारना थोड़ा है भाई, उसका व्यसन खत्म करना है। वो अग्नि बढ़ाएंगे तो व्यसन बढ़ेगा नहीं सर उसका? नहीं, ऐसा मत सोचे कि अग्नि जो है एक ही काम करती है, अग्नि यही नहीं करती। अग्नि की कमी है अंदर, जो वास्तव में अग्नि है जो होनी चाहिए, उस अग्नि की कमी हो गई है और डायरेक्शन उसका बदल गया है, तो वो ठीक हो जाएगा। उसके फिर आप जो करना वो करते रहिए। ऐसा नहीं है कि अग्नि की वजह से वो भाग रहा, ऐसा मत सोचिए कि गर्मी है, वो हम लोग जो कॉमन पार्लेंस में जो कह रहे हैं उसके मत सोचिए, सब जगह कॉमन पार्लेंस सही नहीं होते, समझ रहे ना आप, कॉमन पार्लेंस में आप लोग जा रहे हो ना, ऐसा मत जाइए। ये उनका ये कि हार्ट में जो है, हार्ट की अग्नि बढ़ानी है, हार्ट की रियल अग्नि बढ़ाई जाएगी, तो उसको सोचने से अग्नि क्या करती है बोलिए, सोचने समझने की ताकत देती है, दहना, पकाना, रूपांतरण करती है। प्रकाश। मैडम कौन बोल रही थी अभी, 3 अग्नि? जी मैं बोल रही हूँ मुन्नी त्रिपाठी। नहीं पहले अभी सर पकाना मैंने बोला था, पकाती है। 3 समझने नहीं, की ताकत देती है, सोच समझने की।
चीज को तीन वाले समझने पर की ये ताकत हो रहा था देती ना है। कि अग्नि बढ़ने अग्नि के द्रव्य गुणकर्म की बात हम कर रहे हैं मैडम। जो आप बोल रहे थे तीन अग्नि वाले, मतलब ये अग्नि के गुण कर्म की बात भी करिए ना, द्रव्य गुण कर्म तीनों, पाक प्रभाव प्रकाश, प्रकाश भी तो आ रहा है उसी से। प्रकाश माने क्या हुआ? प्रकाश माने आपके चेहरे का सौंदर्य, आपके मन का सौंदर्य, दोनों भी तो हुआ नहीं? तो पाक प्रभाव प्रकाश वर्ण पाक कर दिया। तो ये शराब के नशे के लिए मन की उंगली में, हालांकि इसके शराब के नशे के वहां बहुत मिलेंगे उस पे चाइनीज में। 8 हॉरिजॉन्टल में इन्होंने कहा के ज्वाइंट पर, पी ज्वाइंट पर, या 8 हॉरिजॉन्टल के 8 टोन 7 सीडेड, वही नॉर्मल मन को तोड़ करना है। दिशा गड़बड़ा गई है, दोस्तों के साथ गए, उन्होंने कहा अरे यार पियो, कौन मना करता है? फिर तुरंत उसमें बोल देंगे अरे घर में क्या बताना, क्या घर में बता दे, उनका घर में क्या बताना, चुपचाप पियो, जल्दी 2 पैक लगाओ जाओ। इसमें ऐसे होता। तो ये मन कंट्रोल में नहीं होता। मन कंट्रोल है तो आप मना कर देगा वो कि भैया हम नहीं पिएंगे। और मन कंट्रोल नहीं होगा, जानते क्या करेगा? वो आके घर में बोलेगा कि अरे क्या बताओ, 4 दोस्त थे बिल्कुल मुंह में लगा दिए, अब क्या बताओ, हम तो बहुत मना करते रहे, गिरा दिए तभी पिलाए जरूर, अब पिया खुद है अपने आप से। ऐसा होता है। ठीक सर है, इसमें जो 4 है, हृदय की 4 नंबर इस व्यसन के लिए हृदय की जेटी मेरिडियन है, ये क्या लिखा है? ज्वाइंट हृदय की ज्वाइंट मेरिडियन, हृदय की ज्वाइंट मेरिडियन, माने हृदय, हाँ हार्ट, ये है हार्ट। हम लोग ज्वाइंट पे बोल रहे हैं ना, हाँ ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ओरिजेंटल मेरिडियन की बात कर रहे हैं, हार्ट पे 0 पे। नहीं, ये उन्हीं ज्वाइंट मेरिडियन की बात कर रहे हैं केवल, इसे ज्वाइंट पर। ये सिंपल ट्रीटमेंट है ये। हेलो, ज्वाइंट माने ज्वाइंट अगर मेरिडियन। मेरिडियन नहीं लिखा होता, अगर केवल हार्ट ज्वाइंट लिखा होता, ये कफ ज्वाइंट, हम लोग उसी अरे की बात कर रहे हैं ना। वो मेरिडियन है भैया तिवारी जी, ठीक है वो जी, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। ये वही तो मैं पहले बोला था कि ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, मैं बात यही कर रहा था। हाँ, वो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है हार्ट की। हाँ तो ठीक है, ज्वाइंट हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 0 मेरिडियन जो है, हाँ, 0 वो हॉरिजॉन्टल। नहीं, 0 मेरिडियन नहीं, वो हार्ट की मेरिडियन है। अभी 0 तो पॉइंट उसका अलग होगा भाई, वो यूं करके जो आया हम मेरिडियन है उसकी, उस पर भी ट्रीटमेंट होता है कभी कभी। ये जो ये मेरिडियन है ना, ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, और जी वर्टिकल यू वाली है। जी तो ये हार्ट तो हमेशा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में होगा ना। हाँ 0 हॉरिजॉन्टल में है, लेकिन 0 हॉरिजॉन्टल तो अब फिंगर के हिसाब से कहूंगा, तो फिंगर के 0 हाँ, हॉरिजॉन्टल। वही लेकिन मैं अगर वही कह रहा था कि 0 हॉरिजॉन्टल पे है। एक अंतर समझिए, हृदय की ज्वाइंट मेरिडियन कहेंगे तो यही मेरिडियन आएगी। अगर वो कहेंगे फिंगर नंबर 2 की 0 मेरिडियन, 0 हॉरिजॉन्टल, तब दूसरी बात होगी। हार्ट के तो यही मेरिडियन है, हार्ट की हाँ। ज्वाइंट मेरिडियन तो यही है जिसमें मेथी लगाते हैं आप। हेलो, हृदय हाँ की सर, ज्वाइंट मेरिडियन का अर्थ ये है कि जो हृदय जहां स्थापित है उस मेरिडियन पे बस। जब अगर आपको हॉरिजॉन्टल 0 कहना होता तो हम कहते हैं कि फिंगर नंबर 2 की 0 हॉरिजॉन्टल पे लगाइए, तो फिंगर बोलना पड़ता हमको। ठीक है, ये जो नक्सल ज्वाइंट बच्चों में मेरिडियन है, वीडियो ये लगा दीजिए। हाँ बोलिए। इसको लोकेट करिए जरा, हाथ पे देखिए तो कैसे हम लोग लोकेट कर रहे हैं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ये है जो ये वाली, जी अरे मेथी कहाँ बांधते हैं आप? तो मेथी बांधते मेरिडियन कभी दोनों किसी? एक ही है, मेरिडियन दोनों एक ही है, उसी जगह पे दोनों है, लेकिन एक जगह हार्ट मेरिडियन बोल दिया है, एक जगह 2 नंबर फिंगर की 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है वो जैसे मेरिडियन दोनों एक ही। जैसे हार्ट के ऊपर नीचे हार्ट है, ऊपर स्मॉल जैसे इंटेस्टाइन अगर है, उसी लंग्स तरह की से। ज्वाइंट मेरिडियन बोलेंगे तो फिंगर नंबर 1 का
पित्त जो कफ जॉइंट हो जाएगा तो वो लंग्स मेरिडियन हो जाएगी ना। फिंगर नंबर हाँ, 1 की हाँ यही तो 1 मेरिडियन हो गई। भाई के फिंगर ज्वाइंट नंबर जो 2 की कफ जॉइंट हार्ट मेरिडियन हो गई। फिंगर नंबर 2 की वात जॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन हो गई। जी इसमें सिंपल इतना बहुत समझ में हमको वो नहीं है। हृदय की ज्वाइंट मेरिडियन माने हृदय के ज्वाइंट, तो हृदय का ज्वाइंट कहाँ रखा हुआ आपने? कफ ज्वाइंट पे। हृदय का ज्वाइंट कफ ज्वाइंट है, तो कफ ज्वाइंट में वही तो कह रहा है, कफ ज्वाइंट की मेरिडियन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये जीरो हॉरिजॉन्टल को मैच करती है? हाँ वही है अरे भाई वही है। अगर जीरो जीरो हॉरिजॉन्टल तब कहेंगे जब फिंगर की बात करेंगे यार। ठीक है, जब ठीक है। फिंगर नंबर 2 की बात करेंगे तब जीरो कहेंगे। अभी तो कह हाँ। दिया कि हार्ट जहाँ स्थापित है। अब कोई कॉमन नहीं, सेमेस्टर 2 को पढ़ा रहे हैं, वो ये थोड़ा कह रहे हैं कि सब कोई कॉमन पार्लेंस में आया हुआ पहला आदमी जिसको बता रहे हैं। आप तो ठीक है सेमेस्टर सर। 2 इसलिए बोल रहे हैं ना कि सेमेस्टर 2 क्यों है पढ़ा रहे हैं। दोनों एक ही, लेकिन बोलने के 2 अलग अलग तरीके हैं। नहीं, इन तब तरीकों में हम लोग बोलते हैं भाई, हृदय की जॉइंट मेरिडियन लगा दीजिए तो इसका मतलब आपको तुरंत याद होना चाहिए कहाँ पर है। चलिए एनीवे, नटखट पट्टों में बच्चों में ये उनका पॉइंट है, देख लीजिए। कोई आत्मा के उसमें 9 पे करेंगे। ये उसमें हाइपोथैलेमस देखिए, ये वाला जो है वृद्धावस्था व्यवस्था में जहां पर ये होता है, तो उसमें क्या होता है, सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट है। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस इज द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसलिए उन्होंने इस पे ये वाला ट्रीटमेंट दिया है। मेरिडियंस क्या किया है हाइपोथैलेमस की मेरिडियन में? तो हाइपोथैलेमस की मेरिडियन कहां पर है? 9 नंबर पे है सर। 9 नंबर हम वात पे- ज्वाइंट। हाँ, इस ज्वाइंट पे, वात बीच वाले ज्वाइंट। 9th में वात ज्वाइंट पर है मेरिडियन के। 7 से 8 करना, एक टोन कर दिया। एक टोन उन्होंने क्यों किया है? आकाश, आकाश की मृदुता, मृदुता में कोई गुण जो हो गया, मृदुता है उसका। रेजिस्टेंस शब्द शब्द है जो उसके गुण, कोई गुण है। 7 1 टोन किया है। आकाश तो हुआ विस्तार, और उसका हुआ तो कोई इन्होंने 7 से 8 तो ठीक है। 1 टोन माने मृदुता, सॉफ्टनेस, सेटिस्फेक्शन। 1/4 भी कर सकते हैं आप लोग, 1/4 भी कर देना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर वो 4 जो है सेटिस्फेक्शन वाला, तृप्ति वाला है ना, तृप्ति वाला भाव। तो 7 से 8 1/4 टोन मेरे हिसाब से, क्योंकि 4 जो है तृप्ति का भाव देगा, सेटिस्फेक्शन, सटाइटी वाला पॉइंट है ये। हाइपोथैलेमस माने सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने दिया है। और अब अगर अब देना हो तो 4 हाइपोथैलेमस में 4 5 से 8 6 6 टोन 0 टोन 9 से 8। ये किताब पुरानी है ना, सब लोग समझ लीजिए। अब हाइपोथैलेमस में देना हो तो ये वाला, ये भी ट्रीटमेंट 4 5 से 8 3 6 8 टोन, भले 7 आप जो है 4 5 7 से 8 कर दीजिए, 3 6 8 टोन कर दीजिए, वो चल जाएगा। ठीक है। दिशा में 5 को क्यों ले रहे हैं? हाँ? 5 को क्यों ले रहे हैं? तो हम लोग नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर आज करना हो तो हाइपोथैलेमस मेरिडियन ये है 4 5 7 से 8 3 6 8 टोन। क्यों? तो 5 नहीं समझ में आया, बाकी तो सब समझ में आ गया, क्योंकि 3 वो हो गया। ऐसा, हाँ ऐसा है। हाइपोथैलेमस में क्या, हाइपोथैलेमस का अर्थ जो है ये कुल मिलाकर के सेटिस्फेक्शन की बात है। वो कह रहे हैं कोई अवरोध, मानसिक अवरोध कोई है जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। कोई मानसिक ही तो है। अवरोध के लिए अवरोध माने कोई रुकावट, मानसिक कहीं प्रॉब्लम, मानसिक कहीं रुकावट हो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तभी तो कह रहा है कि इसमें वो ये बात पूरा पढ़िए पहले। घर परिवार से अत्यंत अत्यंत काम मुक्ति, ये वो कह रहे हैं। तब हाइपोथैलेमस सेटिस्फेक्शन की पॉइंट हो गया, तो पहला यहाँ आ गया कि कहाँ ट्रीटमेंट दें, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा तो ट्रीटमेंट दें। फिर क्या हुआ, 4 5
कोई भी अवरोध के लिए देना होता है तो कोई अवरोध तो है ही, मन का अवरोध है और क्या है, ये तो मन का ही तो काम है। तो 4 5 अब 7 है चूंकि दिशा, 4 5 7 से 3 6 8 टोन जो उपचार दे दीजिए आज की डेट में। ये तो पुरानी किताब है, ठीक है। तो ये इस प्रकार, हाँ बोलिए। समझ में आया, हैं? समझ में आ गया सर, आया समझ में आया वो। ठीक ठीक ठीक। तो ये हम लोग पढ़ा हुआ, इसी को परिमापन के लिए संख्याओं का आश्रय लिया। और वायु देखिए, वायु अगर कहीं दिशा बिगड़ जाए तब क्या होगा। देखिए वहां भी, यहाँ पर लिखा हुआ सब दिशा का मतलब परिमापन संख्याओं के लिए है, और कोई भी चीज होगी तो पूरी परिक्रमा है, पूरा स्केलर वेक्टर है। तो हम लोग साइंस में पढ़े होंगे जो लोग, स्केलर नॉर्मल दिशा बोलते हैं स्पीड को, वेक्टर माने जिसमें बताते हैं दिशा भी बना लेते हैं, यानी दिशा कंसेप्ट, दिशा जो भौतिक दिशा है वो यहाँ वेक्टर के रूप में भी है। और वेक्टर के जब यूं लिख देते हैं हम लोग, उसमें दिशा डायरेक्शन तीर वाला निशान बना देते हैं तो वो वेक्टर मान लिया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि स्पीड और वेग, वेलोसिटी यही है। तो वेग, तो अगर कभी चेंज कर दिया वायु ने, तो वायु दिशा को अगर उसने दिशा ने भी चेंज कर दिया वायु को, तो दिशा और वायु दोनों मिल करके तहस नहस कर सकते हैं। यही आपके शरीर के अंदर भी है, दोनों कहीं मिल गए और दोनों कुपित हो गए, कुपित माने नाराज हो गए, असंतुलित हो गए, तो क्या होगा कि आपके कोई भी कहीं भी उसको डैमेज कर रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, कहीं फोड़ रहे हैं, वही करते रहेंगे। ये इनका अर्थ है। तो इसको समझने के लिए होता कि चिकित्सा में कहीं यूज होता है भाई इसमें दिशा और दोनों हुए तो कभी कर, बस वही उसका अर्थ है। वायु यदि ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है तो पिंड पे शरीर को भी निष्प्राण कर सकती है। तो वायु बहुत पावरफुल है। वायु को वात के रूप में जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि बहुत अधिक प्रचंड माना जाता है। प्रोलैप्स वही तो है, देखिए अपने आप ये प्रोलैप्स वगैरह तो इसी की वजह से है। प्रोलैप्स भी तो क्या है, प्रोलैप्स माने दिशा बदल गई और वायु और दिशा दोनों मिल गए और उन्होंने कर दिया। तो इसका उपचार भी दिशा के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट में आ रहा है कि जो भी है, देखिए मिर्गी वगैरह जो भी रोग है क्या है, अपने मूवमेंट यूं करने लगते हैं, यानी दिशा बिगड़ गई ना, यूं मूवमेंट करने लगे, जबकि स्थिर रहना चाहिए। तो ये डायरेक्शन का ही वो है। तो ये डायरेक्शन का वो है, मूवमेंट एंड डायरेक्शन बोथ, वायु और दिशा बोथ। ये वही कह रहा है, उसमें कहीं पार्थिव बढ़ा हुआ है तो पार्थिव को कम कर दीजिए, दिशा को बढ़ा दीजिए। दिशा को यहाँ देखिए दिशा टोन किया है, कहीं कहीं उसको डायरेक्शन ठीक करने के लिए भी देते हैं ना, कि भाई स्पाइन में कहीं गड़बड़ी है तो 7 को टोन कर दिया, ताकि सही स्पाइन कहीं गड़बड़ से जुड़ रही हो तो ठीक जुड़ जाए, ये उसके लिए। और सब तो पढ़ने के लिए वो है, मेन तो जो ट्रीटमेंट है वो बस वहीं पर है और कुछ नहीं है। दिशा में वायु हार्निया वगैरह जितने भी हैं सब होते हैं। अब हम लोग पास बच जाएगा, ये कुछ नहीं है, आगे तो पढ़ लीजिए आप लोग, कुछ नहीं, संख्या पर है उसमें, वो आगे तो दिया हुआ ऐसे। मन केवल रह गया, मन और आत्मा। हम लोग मन और आत्मा अगली बार पढ़ेंगे, तो ठीक है। यस सर। मन और आत्मा पर हम लोग जो है नेक्स्ट डे किसी उसमें टॉपिक में करेंगे। अब एक काम हम लोग कर सकते हैं,